अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट सब कैसे हैं? सुबह बखैर। जी। कल के लेक्चर में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? अब्दुर्रहमान कैसे हैं आप? जी स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे थीम के हवाले से हमने बात की थी। हमने थीम को इंस्टॉल किया था, उसका डेमो इंपोर्ट किया था। उसके बाद हमने उसके ऊपर वेबसाइट कोशिश की थी, जो हमने जो वेबसाइट्स को ऑब्जर्व किया था उससे मिलती जुलती कोई एक वेबसाइट बना लें। उसके ऊपर कल हमारा फोकस था। आज जो टॉपिक हमारा है, आज हमारा प्लगइन के हवाले से टॉपिक है। हम बहुत से प्लगइन्स को सर्च भी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उन्हें इंस्टॉल करेंगे, किस तरह काम करते हैं वो हम चीज़ें देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन भी थे, मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि किस चीज़ के लिए कौन सा प्लगइन यूज़ होता है। तो हम जो बेसिक प्लगइन्स होंगे जो किसी एक वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो मैं बताता जाऊँगा। आप उनके नाम भी अपने पास लिखते जाएँगे, ताकि एंड ऑफ द दिस लेक्चर आपके पास प्लगइन्स आ जाए। जब आपने कोई काम करना हो तो आपको पता हो कि किस काम के लिए कौन-सा प्लगइन होता है। सेकेंडली, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो भी काम आप करने लगे हैं, आपको पता हो कि ये काम क्या करने लगे हैं। ठीक है? आपको अगर पता होगा कि क्या काम करने लगे हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे काम किस तरह अचीव करना है। दूसरा होता है, उसको सर्च करना आसान हो जाता है। दूसरी जो ऑप्शन होती है, उसको सर्च करना आसान हो जाता है। सर्च किस तरह करना आसान हो जाता है कि अगर मुझे पता है कि मैंने एक वेबसाइट बनानी है, मैंने एक एलएमएस डिज़ाइन करना है। एलएमएस डिज़ाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए थी? अब एलएमएस डिज़ाइन करने के लिए मुझे जो चाहिए, मैं उस चीज़ को सर्च आउट कर सकता हूँ। मैं गूगल पे जाके रिसर्च कर सकता हूँ कि मुझे एक एलएमएस डिज़ाइन करना है। तो इसलिए आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप एंड ऑफ द डे क्या करने लगे हैं। अच्छा, मुज़म्मिल इमरान आ गई हैं? जिन स्टूडेंट काइंडली अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिएगा। टॉप के ऊपर आपको अटेंडेंस भी शो हो रही होगी, अटेंडेंस का लिंक है। आप काइंडली अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दें। अली तारिक और उस्मान। उस्मान आप इधर ही हैं? उस्मान अवेलेबल हैं आप? वालेकुम सलाम। उस्मान अवेलेबल हैं? उस्मान? ओके, परफेक्ट। ठीक है उस्मान। ओके हो गया। बाकी मुजम्मिल इमरान अवेलेबल है कि नहीं अभी? वालेकुम सलाम। इलम फातिमा कैसी हैं आप? तमीज़? तमीज़ अवेलेबल है?
हाँ नासिफ, ये हम स्टार्ट करते हैं। ये सर, अस्सलाम वालेकुम सलाम, नुमान मुनीर, कैसे हैं आप? जैसे आप आए काइंडली, अब जो स्टूडेंट दोस्त आपके ऑनलाइन नहीं है आप उन्हें टैग कर सकते हैं, ठीक है जी जी। अस्सलाम जी। अच्छा अब्दुलरहमान, आप बता रहे हैं कि आप अटेंडेंस का इशू आ रहा है। मैं रोज अपनी अटेंडेंस भी लगाता हूँ, फिर भी एब्सेंट नेम आ जाता है। अच्छा, आपने इस हवाले से बात की है शकील से? मिस्टर शकील से आप बात करें तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो इशू रिजॉल्व कर देंगे आपका। ठीक है, वालेकुम सलाम अवैस, कैसे हैं आप? सुनील अहमद शाहीन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हमारा सुल्तान, ठीक है। आरटी में नॉन अवेलेबल हैं। अच्छा, आपने अटेंडेंस काइंडली मार्क करें जिन्होंने अटेंडेंस अभी तक नहीं की। अच्छा अब्दुलरहमान, फिर आप मिस्टर शकील से बात करें तो वो आपका ये इशू रिजॉल्व कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही तो उसके लिए ये एक बड़ा इशू है, बाद में आपको परेशानी होगी। सो बेटर ऑप्शन कि आप अभी जाके उनसे कम्युनिकेट कर लें, क्लास के बाद कर लीजिएगा चाहे। ओके जी, ये आर्ट इमरान सर, मैंने आपको बायो रिक्वेस्ट सेंड की थी बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा आर्ट इमरान, आपने कितनी बायो रिक्वेस्ट सेंड की थी? अच्छा, मिस्टर शकील अवेलेबल हैं, ठीक है। वो आपको कह रहे हैं कि काइंडली आप व्हाट्सएप करें उनके नंबर के ऊपर, ठीक है, तो वो आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे। आप हमारा सुल्तान, आप बात करें शकील से, ठीक है। शकील ब्रदर, उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, अपना नंबर दिया हुआ है, आप अपना CNA इसी नंबर उन्हें व्हाट्सएप करें, ठीक है। वो आपको गाइड कर देंगे, वो जो भी इशू होगा वो आपका रिजॉल्व कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। परफेक्ट है। अच्छा, आज पहले तो बात है, उस्मान भाई हैं यहाँ पर, ठीक है। उन्हें कोई कंफ्यूजन आ रही थी, उनका क्वेश्चन था, मैं पहले उसको आंसर करता हूँ। क्वेश्चन था जी कि सर्वर पे हम काम कर रहे हैं, सर्वर पे, ठीक है, वर्किंग ऑन सर्वर। तो कंफ्यूजन होगी थी, कंफ्यूजन क्या हुई थी कि मैं पहले 000 वेब होस्ट पे काम कर रहा था। ये एक सर्वर है, एक वेबसाइट है 000 वेब होस्ट, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अकाउंट बना के लॉगिन किया। आपको याद होगा कि जब इन बिटवीन द लेक्चर, ठीक है, मैं फाइल मैनेजर नहीं था ओपन कर पा रहा, ठीक है, मैं फाइल मैनेजर नहीं था ओपन कर पा रहा। फिर मैंने एक दूसरा सर्वर परचेज किया, ये मैंने पहले से परचेज किया हुआ है, ठीक है। उसका मेरे पास ये यूआरएल था, मैंने यहाँ पर यूजर ने पासवर्ड ऐड किया तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं सर्वर पे कर रहा हूँ, ये मेरा परचेज सर्वर है, ठीक है, मैंने इसके लिए पेमेंट किया हुआ है, ठीक। उस सर्वर पे काम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन होता हूँ, ये मेरे पास फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। यहाँ से मैं फाइल मैनेजर में चला जाता हूँ। इसके बाद मेरे पास नीचे व्हाट्सएप का आ रहा है कि जब मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, जितनी मैंने व्हाट्सएप की साइट इंस्टॉल की हुई है, मेरे पास यहाँ नीचे ड्रॉप ये आ जाता है, नीचे मेरे पास आ जाता है कि ये मेरी वेबसाइट बनी हुई है। मैं यहाँ से वेबसाइट में लॉगिन हो जाता हूँ। मैं हेल्थ चैनल की एक वेबसाइट है, वहां पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। /hello के नाम से मैंने एक बनाई है। एक चीज ये है कि मैं अभी सर्वर पे काम कर रहा हूँ। दूसरी बात कि जो मैं काम सर्वर पे कर रहा हूँ, ये सेम काम आप लोकल मशीन पे भी कर सकते हैं। आप सर्वर पे करें या लोकल मशीन पे करें, कोई ऐसी बात नहीं, आपने सिर्फ काम करना है। कुछ दिनों में इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर हम लर्न कर जाएंगे कि हमने सर्वर से उठा के वेबसाइट लोकल पे कैसे लेके जानी है, लोकल से उठा के वेबसाइट हमने सर्वर पे कैसे लेके जानी है। ओके उस्मान, ये चीज आपको क्लियर हुई है? काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, उस्मान, मोहम्मद उस्मान, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज,
कल मैंने डेमो इंस्टॉल की थी, मीन्स हमने थीम इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने डेमो इंस्टॉल कर दी। उस हवाले से कोई क्वेश्चन आपका तो मुझे पूछें। हमने कल जो थीम का पेज बिल्डर था उसको यूज करते हुए भी 2 पेजेस बनाए थे, 1 पेज या 2 पेज हमने कल बनाए थे, इतना हमने काम किया था। ठीक है, ये 2 चीजें होगी। अब जो तीसरी चीज है कि आज हम प्लगइन्स देखेंगे कि कौन-कौन से प्लगइन्स क्या-क्या काम करते हैं और किस तरह हेल्पफुल होते हैं। हम ऑलरेडी प्लगइन्स देख चुके हैं, बहुत से प्लगइन्स हमने देखे हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो ज़रूरी प्लगइन होते हैं, थीम के बिना जो प्लगइन होते हैं। एक तो कुछ होते हैं ना जो थीम के साथ आ जाते हैं, हम वो नहीं देखेंगे। थीम के बिना जो प्लगइन्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनको हम देख के उनके नाम देखेंगे और उनकी वर्किंग देखेंगे कि वो कैसे होती है। ओके, डब्ल्यूपी रीसेट का प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ था। लेट मी चेक यहाँ पर अगर अवेलेबल हो तो। डब्ल्यूपी रीसेट नहीं, ये प्लगइन डब्ल्यूपी रीसेट के। मैं अपनी वेबसाइट को सबसे पहले रीसेट करूंगा ताकि मैं स्टार्टिंग से आ जाऊं, स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से मैंने स्टार्ट करना है। रीसेट कर रहा हूँ। रीसेट का मैंने बताया था, डब्ल्यूपी रीसेट ये प्लगइन क्या करता है इसके बारे में मैंने डिटेल भी आपको बताई थी, मैं दोबारा बता दूंगा। कुछ स्लाइड्स हैं उनको भी गो थ्रू करते हैं। What is plugin and what can they do? ठीक है, plugins are ways to extend and add to the functionality that already exist in WordPress. ठीक है, the core of WordPress is designed to be lean and lightweight. ठीक है, to maximize flexibility and minimize code load. ठीक है, plugins offer custom functions and features so that each user can tailor their site to their specific need. ठीक है, अच्छा जी, plugins होते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, ये बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ फ्री सेल कर रहे होते हैं, कुछ पैसे लेके देते हैं आपको। ठीक है, इनके कुछ फ्री प्लगइन्स होते हैं, कुछ परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह आपको प्लगइन मिल जाते हैं। प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। अब 2 वेबसाइट हैं, एक कंपनी की प्रोफाइल है, दूसरी ई कॉमर्स स्टोर है। एक कंपनी की प्रोफाइल है, दूसरी ई कॉमर्स स्टोर है। कंपनी की प्रोफाइल को ई कॉमर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, ई कॉमर्स की जरूरत उसको है जिसने सेल परचेज करनी है। अब जिसको जरूरत है सेल परचेज की, वो ई कॉमर्स इंस्टॉल कर लेगा, वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल कर देगा। अब कंपनी को स्लाइडर की जरूरत है और कंपनी वाले स्लाइडर इंस्टॉल कर लेंगे, स्मार्ट स्लाइडर से इंस्टॉल कर लेंगे। दिस इज द रीजन कि किसी की साइट हाई वेट ना हो, ज्यादा वेट ना हो उसका, बाद में आके लोड होते हुए टाइम ना लगे, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक किया हुआ है जो जिसको जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो प्लगइन इंस्टॉल कर ले, ना कि वर्डप्रेस पूरे का पूरा आपके पास आ जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थीम एंड प्लगइन? ठीक है, थीम और प्लगइन के अंदर क्या डिफरेंस है? आई बिलीव आपको आइडिया हो गया होगा, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इट इज कॉमन टू फाइंड क्रॉस ओवर बिटवीन फीचर्स फाउंड इन थीम्स एंड प्लगइन, हाउएवर बेस्ट प्रैक्टिस आर अ थीम कंट्रोल्स द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट वेयर्स। आपका जो थीम है वो आपकी कंटेंट की प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर रहा होता है कि आपके कंटेंट को कैसा शो करवाना है, यूजर को आपका कंटेंट किस तरह शो होना चाहिए। ठीक है, जो थीम है ये डिफाइन करता है कि यूजर को, आपका जो यूजर एबीसी यूजर है, उसको आपका कंटेंट कैसा शो होना है। ऑन द अदर हैंड अ प्लगइन इज यूज्ड टू कंट्रोल द बिहेवियर एंड फीचर्स ऑफ योर वर्डप्रेस साइट। ठीक है, अब जो थीम होता है वो ये शो करवाता है कि कंटेंट किस तरह का शो करवाना है। प्लगइन होता है कि आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि क्या बिहेवियर करना है आपने। अगर एक बंदा आता है, वो अपना यूजर ने पासवर्ड ऐड करता है, उसके बाद क्या फंक्शनल परफॉर्म करना है, ये आपको प्लगइन हेल्प कर रहा होता है। Any theme you created should not add critical functionality. Doing so mean that when a user change their name, they lose access to that functionality. For example, say you build to theme with a portfolio feature, the user who build their portfolio with your feature will lose it when they change theme. ठीक है, ओके। अब जो थीम होता है ना, थीम की अपनी फंक्शनैलिटी होती है, थीम की अपनी फंक्शनैलिटी होती है। आपने थीम चेंज किया, उसके जो विजेट्स हैं वो रिमूव हो गए, जो आपने कंटेंट ऐड किया होगा वो रिमूव हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड प्लगइन आपके साथ रहता है। अगर आप थीम चेंज भी करते हैं, जो प्लगइन की फंक्शनैलिटी है वो आपके साथ गो थ्रू करती रहती है अनटिल और अनलेस आप प्लगइन ही चेंज ना करें। एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्लगइन्स। ठीक है, देयर आर सम एग्जांपल्स कि किस तरह के प्लगइन आपको अवेलेबल होते हैं। प्लगइन प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शनैलिटी टू योर वर्डप्रेस साइट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्डप्रेस कोर एप्लीकेशन। कि आपको डिफरेंट तरह की प्लगइन्स मिल रहे होते हैं, वो जो कोर एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं होते। अगर आप कोर की बात करें, उसमें अवेलेबल नहीं होते, आपको प्लगइन से वो फंक्शनैलिटी मिल रही होती है। आपकी एसईओ ईजी हो जाती है, एसईओ को बेहतर करने के लिए आपको प्लगइन मिल रहा होता है। बैकअप के लिए प्लगइन मिल रहा होता है कि आपने अगर अपनी वर्डप्रेस का बैकअप लेना है उसके लिए प्लगइन है। सिक्योरिटी के लिए प्लगइन है, आपने अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना है उसके लिए प्लगइन है। स्लाइडर एंड गैलरी के लिए प्लगइन है।
बुलेटिन बोर्ड फॉर्म या सोशल नेटवर्क के लिए प्लगइन आपको मिल जाते हैं। एपीआई प्लगइन जैसे ट्विटर की आपने ट्वीट्स अपने वेबसाइट पे शो करवानी है, इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है वो शो करवानी है, या फ्लिकर की आपने इमेजेस शो करवानी है। ओके ये मैं क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके कुछ देर तक करता हूँ। लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। ट्यूटोरियल्स के भी प्लगइन मिल जाते हैं। डिफॉल्ट प्लगइन आपको मैंने बता दिया एक्समेट है, एक्सीमेट, ठीक, और होली डोली हमारे पास हेलो डोली सॉरी होता है प्लगइन। देयर आर टू प्लगइन्स दैट कम्स विद वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट। एक्सीमेट एंड एंटी स्पैम प्लगइन है। हेलो डोली एन एग्जांपल ऑफ अ रियल सिंपल प्लगइन, ठीक है, सिंपल जो प्लगइन होता है उसकी एग्जांपल दी हुई है। Xmat checks your common against the comments against the Xmat web service to you see ठीक है if they look like spam or not, and allows your review to spam that it catches under your blogs comment, ठीक है। admin screen when Holly Dolly is activated you will randomly see a lyrics from Hello Dolly। अच्छा जो एक्सीमेट प्लगइन है, ठीक है, ये आपको स्पैमिंग से बचाता है। जब आपके कमेंट्स के अंदर स्पैम आ रहा होता है तो ये उसको एनालिसिस करके वहां पर ब्लॉक कर देता है। दूसरा जो हेलो डोली है, जब आप ये इसको एक्टिवेट करते हैं हेलो डोली प्लगइन को, ये क्या कर रहा होता है, आप डिफरेंट जब मूव कर रहे होते हैं, जैसे आप वन पेज से सेकंड पेज में मूव करते हैं, वहां पर आपको लिरिक्स आ रहा होता है हेलो डोली, तो ये लिरिक्स आपका चल रहा होता है। अच्छा डेमो है, गो टू प्लगइन डैशबोर्ड है। लोग ये प्लगइन मेरे लिए कुछ डेमोज हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये पॉइंट्स टू कंसीडर हैं जिनको आपने देखना है कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हुए। ये ऑलरेडी मेरी इसके पर आपसे बात हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आप सबके लिए। स्टार रेटिंग, उसकी क्या रेटिंग है, वो 5 स्टार है, वो 3 स्टार है, वो 2 स्टार है, या फिर वो 4.5 स्टार है। आपने रेटिंग देखनी है, रेटिंग बहुत मैटर कर रही होती है। उसके साथ दूसरी चीज मैटर करती है कि कितने लोगों ने रेट किया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे ने रेट किया हुआ है और 5 स्टार रेट किया हुआ है तो उसकी रेटिंग 5 आ रही होगी। ये चीज देखनी बड़ी जरूरी है कि कितने लोगों ने उसको रेट किया हुआ है। सेकंड थिंग, लास्ट अपडेट, उसकी लास्ट अपडेट कब थी जी, लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था, ये आपने देखना है। जो लास्ट अपडेट जितनी जल्दी की होगी, करीबी की होगी, इसका मतलब होगा कि इतने ये एक्टिवेटेड हैं, ये लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं इस प्लगइन के ऊपर। अगर वो 3 साल पहले की अपडेट होगी या साल पहले की होगी, इसका मतलब है कि वो अपडेटेड नहीं है, उन्होंने इस थीम के ऊपर या इस प्लगइन के ऊपर काम करना छोड़ दिया है। नंबर ऑफ डाउनलोड्स, कि कितने लोगों ने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, ये भी बड़ा मैटर करता है। कंपैटिबिलिटी रेटिंग, ठीक है, कंपैटिबिलिटी रेटिंग से मुराद है कि कितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और कितने लोगों ने रेटिंग दी हुई है, तो रेटिंग आ क्या रही है, ठीक है। ऑथर इन्फॉर्मेशन एंड अदर प्लगइन्स, ठीक है, ऑथर की इन्फॉर्मेशन हो और साथ उसने एक और कौन से प्लगइन्स बनाए हुए हैं। ऑथर की इन्फॉर्मेशन हो कि किस बंदे ने ये बनाया हुआ है, उसके साथ कितने और प्लगइन उसने बनाए हुए हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैटर कर रही होती है जब आप एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। लास्ट है सपोर्ट फॉर्म्स, और उनकी सपोर्ट कितनी है, और उन्होंने कोई फॉर्म बनाई हुई है सपोर्ट के लिए कि नहीं बनाई, ये सारी चीजें कंसीडर होती हैं। ओके, यहाँ तक मैंने थोड़ा सा आपको प्लगइन्स के बारे में बताया कि प्लगइन्स कैसे काम, प्लगइन्स होते क्या हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, इनको हम पढ़ते जाएंगे और साथ हम इनको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। प्लगइन्स एंड फंक्शनैलिटी टू वर्डप्रेस साइट्स इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ऑटोमेटिक बैकअप है, pretty much anything you might need to add to your site, ठीक है। There are some plugins that most site would benefit from installing. Common plugins add the following functionality to WordPress site। अच्छा ये plugins है, contact form है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कैशिंग है, बैकअप है, सोशल मीडिया एनालिटिक्स है, सिक्योरिटी। सबसे पहले तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की बात करूंगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म के हवाले से ऑलरेडी हमने बात की हुई है। स्टिल अगर आप डेमो चाह रहे हैं तो मैं आपको इसकी डेमो दे देता हूँ। लोकल सर्वर कैसे ओपन होगा, इसका भी यहाँ से जैम से ओपन होता था लोकल सर्वर, ठीक है। उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले प्लगइन्स के ऊपर रहूंगा। मैं यहाँ से साइड पे जाता हूँ अपनी, ये मेरी साइड आ गई डिफॉल्ट जो थी। मैं यहाँ से प्लगइन पे गया, ऐड न्यू किया मैंने। ऐड न्यू के बाद मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म सर्च करता हूँ। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है,
ठीक है जी, ये प्लगइन जिसकी ऊपर हम बात कर रहे थे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, इसके अलावा निंजा फॉर्म है, और भी जो प्लगइन यूज होते हैं, मैं इनके नाम आपके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है जो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये होता है जब मैंने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना हो, अपने पास कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना होगा तो ये प्लगइन होगा। इसके साथ ये दूसरा प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म्स। ये भी एक अच्छा प्लगइन है जब आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना हो, ठीक है, तो ये आपको काफी हेल्पफुल कर रहा होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद निंजा फॉर्म्स है, निंजा फॉर्म्स ये भी प्लगइन है। एक इसके अलावा ग्रेविटी फॉर्म है, मैं वो भी सर्च करके आपको बताता हूँ। ग्रेविटी फॉर्म नहीं, ये नहीं है ग्रेविटी। कॉन्टैक्ट फॉर्म ओके, यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा। वैसे ये 3 प्लगइन्स है जब आपने कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है, ठीक है, ये 3 प्लगइन आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म मेरे पास ऑलरेडी है, इंस्टॉल है। मैं इसको अगर मैंने इसकी देखनी हो, डिस्क्रिप्शन मेरे पास ये है, इसकी ये रेटिंग है, एवरेज रेटिंग, कितने लोगों ने रेट किया हुआ है ये पता चल रहा है। उसके बाद इंस्टॉलेशन है, ठीक है, FAQs है, चेंज लॉग है, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स हैं, रिव्यूज हैं, ये सारी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म में मैं गया, ये मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है, मैं एक और ऐड न्यू फॉर्म कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ माई नेम, मैं माई नेम आई कॉन्टैक्ट फॉर्म कर रहा हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ये इसका ID आ जाएगा। ओके, यहाँ मैं ब्लॉग में जाता हूँ, मेरा जो ब्लॉग है इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ। एक ही मेरा ब्लॉग है, मैंने इसको एडिट किया है ताकि मैं आपको ट्राई करवा सकूं कि ये किस तरह काम कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर था कॉन्टैक्ट फॉर्म था या फिर शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड आ रहा है, मैं इसको ऐड करता हूँ। शॉर्ट कोड मैंने ऐड किया जो मेरे पास था, इसको मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं व्यू पोस्ट करता हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है जी। वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट देन स्टार्ट राइटिंग योर नेम। ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने कोई और इसमें बॉक्स ऐड करना है, ठीक है, मैंने रेडियो बटन ऐड करना है, मैंने क्विज ऐड करना है, फाइल ऐड करनी है, सबमिट ऐड करनी है, मुझे सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं लेबल लेता हूँ, सब्जेक्ट के नीचे मैं कह देता हूँ, मैंने सब्जेक्ट से नीचे नहीं, मैं टेलीफोन नंबर ऐड कर रहा हूँ ईमेल के बाद, ठीक है। इसकी जगह मैं यहाँ से टेलीफोन नंबर सेट करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे से पूछेगा फील्ड टाइप, ये रिक्वायर्ड फील्ड है या वैसे ही है। रिक्वायर्ड डिफॉल्ट वैल्यू की मैंने क्या रखनी है, मैं कहता हूँ मैंने ये रखनी है। अब इस डिफॉल्ट वैल्यू को यूज दिस एज द प्लेस होल्डर ऑफ दिस फील्ड, मैं कहता हूँ यस, इसको एज अ प्लेस होल्डर भी बना दो, ठीक है। ID मैंने नहीं दिया, एट्रीब्यूट मैंने नहीं दिया। मैं नीचे जो आ रहा है अगर आप देखें इंसर्ट टैग है, मैं जैसे इंसर्ट टैग करूंगा वो मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं कह देता हूँ योर फोन रिक्वायर्ड है, ये भी फोन, मैंने फोन कर दिया। इसको मैं यहाँ से सेव करूंगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये मेरा यहाँ पर डिफॉल्ट ये फोन भी आ गया, ठीक है। ये मेरा फोन भी आ रहा है। अब ये दो क्यों आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट एरिया खत्म होना चाहिए, ठीक है। अब ये सिंगल हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ। लेट मी रिफ्रेश अगेन हेयर, ये अब ये ठीक हो गया। यहाँ पर डिफॉल्ट फोन भी आ गया, मैं यहाँ पर फोन लिखूंगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो प्लेस होल्डर में आया। इसके बाद मेल वाली ऑप्शन है, मैंने पहले गाइड किया आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पर टू
फ्रॉम, टू का मतलब किसको ईमेल जानी है, यहाँ पर आप अपने ओनर का यानी कि जिसकी वेबसाइट है उसका ईमेल एड्रेस देंगे, या अगर आप ओनर है तो आप अपने ईमेल एड्रेस देंगे। ठीक है, फ्रॉम आप यहाँ कह सकते हैं admin@website.com। ठीक है, जहां यहाँ से आके कोई भी एबीसी यूजर अगर आपको कोई मैसेज करेगा तो उसकी ईमेल आपको आ जाएगी। कोई भी एबीसी यूजर कोई आके सबमिट करता है, सेंड करता है, आपको इस ईमेल एड्रेस के ऊपर उसका मैसेज मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद मैसेज है और एडिशनल सेटिंग है, ये आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। मैसेज का मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर आप मैसेज चेंज भी करना चाहें तो यहाँ से आके चेंज करेंगे और सेव कर देंगे। ये हमारा पहला प्लगइन हुआ। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए दो प्लगइन है। ठीक है, आई बिलीव आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, एक योस्ट प्लगइन है और एक ऑल इन वन एसईओ पैक है। एक योस्ट है और एक ऑल इन वन एसईओ पैक है। मैं यहाँ से एड न्यू पे जाता हूँ दोबारा, सॉरी मैं फॉर्म की तरफ आ गया हूँ, मैं इसको क्लिक रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ से डैशबोर्ड पे जाता हूँ। फर्स्ट मैं डैशबोर्ड पे भी गया, उसके बाद मैं डैशबोर्ड के बाद यहाँ से प्लगइन्स पे जाता हूँ, एड न्यू प्लगइन करता हूँ, ऑल योस्ट योस्ट प्लगइन है। ठीक है, ये पहले फ्री था लेकिन अब वो चार्ज करते हैं, कुछ ही साइज का पोर्शन जो फ्री मिल जाता है, बाकी वो चार्ज कर रहे होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन इन वर्डप्रेस। ठीक है, एसईओ के लिए बहुत अच्छा प्लगइन है। मैं यहाँ पर कुछ आपको इसकी डेमो बता देता हूँ। मैं इनके यहाँ पर हूँ अभी, इसको मैं एडिट करता हूँ अपने ब्लॉग को, हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ जाके इसको एडिट कर देता हूँ। ओके, ये मेरा एक पेज आ गया। ठीक है, मैं यहाँ भी एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक मैं छोटा सा पेज बना रहा हूँ, इसे मैं अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी एसईओ के वाले से ऑप्शन नहीं है कि मैंने एसईओ कैसी करनी है या क्या होना चाहिए। ओके, अब मैं क्या करने लगा हूँ, अपना एक योस्ट जो प्लगइन है ये इंस्टॉल करने लगा हूँ। अगर आप किसी को इन ऑन पेज जो होता है एसईओ करके देना चाहते हो, ऑन पेज एसईओ करके देना चाहते हैं तो आप करके दे सकते हैं। ऑन पेज एसईओ करके देना चाहें आप ये सिंपल प्लगइन इंस्टॉल करें, योस्ट एसईओ। ये कुछ मिनट लेगा। ठीक है, ये एक्टिवेट करता हूँ मैं इसको, एक्टिवेट मैंने किया इसको। ठीक है जी, एक्टिवेट हो गया, ये एसईओ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ सेटिंग है, अगर प्रीमियम लेना है तो आप प्रीमियम लें, अगर तो आपके पास प्रीमियम हो तो होता है वाड़े नहीं आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर हम ऐसे ही काम चलाएंगे इसके। ठीक है, मैं भी इसका यहाँ दोबारा आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये देखें, योस एसईओ की ऑप्शन यहाँ पर आ गई है। ये फोकस कीवर्ड आप बताएं कौन सा कीवर्ड फोकस है, उसके ऊपर आप एसईओ करें। अब ये मुझे बता रहा है कि मोबाइल के ऊपर मेरा रिजल्ट इस तरह शो होगा, मोबाइल के ऊपर मेरी वेबसाइट का रिजल्ट इस तरह शो होगा। अगर मैं डेस्कटॉप पे शो करवाऊंगा तो मेरा ये होगा, हेलो वर्ल्ड माय ब्लॉग हेल्थ चैनल, सेम इसी तरह शो हो रहा होगा। ओके, अब सिनेरियो इस तरह है कि मैं यहाँ पर अगर आप एक चीज देखें, मैं यहाँ आता हूँ, इसका जो लिंक है ना healthchannel.com hello/hello index.php/2020 हेलो वर्ल्ड, इसको मैंने चेंज करना है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ से सेटिंग में जाता हूँ, परमालिंक्स में, सेटिंग से परमालिंक्स में मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं पोस्ट नेम कर देता हूँ, पोस्ट नेम कर देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव किया, मैं दोबारा यहाँ से जाता हूँ, विजिट साइट पे जाता हूँ, अपने ब्लॉग पे जाता हूँ। अब अगर आप ब्लॉग का मेरा यूआरएल देखें वो डिफरेंट हो गया, मेरे ब्लॉग का जो यूआरएल है वो डिफरेंट हो गया है। ये आ गया। ठीक है, अब ये बेहतर हो गया। अगर मैं इसको रैंकिंग करने के लिए, अगर आपकी वेबसाइट है आपने इसको रैंक करना है तो उसके लिए ये यूआरएल बेहतर है, पोस्ट नेम वाला। अब मैं इसको एडिट करता हूँ, दोबारा मैंने एडिट किया इसको जी, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर इसका यूआरएल चेंज आ रहा है, हेलो हेलो वर्ल्ड।
अच्छा, अब दूसरी चीज़, ये मेरा मोबाइल के ऊपर है, डेस्कटॉप के ऊपर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र डिफरेंट देखे, मैं यहाँ पर एसईओ करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर फोकस कीवर्ड लिखूंगा, वो मुझे बता देगा कि फोकस कीवर्ड का क्या फ़ायदा है। यानी हेलो वर्ल्ड मैंने कर दिया, ठीक है, मेरा फोकस कीवर्ड है, बता रहा है कि अच्छी तरह नहीं हुआ, इसको ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसका जो मैंने मैसेज वो चेंज करना हो, ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मैं यहाँ से टाइटल की बजाय माई ब्लॉग हेलो वर्ल्ड प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया सर्विसेज, सोशल मीडिया सर्विसेज यूएसए, बेस्ट सोशल मीडिया सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कहता हूँ कंटेंट मार्केटिंग डिजाइनिंग, अरे ग्राफिक DESIGN। अब ये देखें यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, ये जो स्ट्रक है ये ग्रीन हो गया, और जो यूजर को मोबाइल के ऊपर मैसेज होना है वो ये होना है, ठीक है। अब मैं अगर कुछ और टाइप करता हूँ, मैं कहता हूँ, अब मैं कुछ ज्यादा टाइप कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड दिस इज, उससे मुझे बता दी कि इतना कंटेंट लिखोगे तो वो बेहतर है, अगर ज्यादा कंटेंट लिखोगे तो वो खराब करेगा। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये मेरा कंटेंट आ गया, जो वो शो होना है, मेरा कहाँ पर शो होना है, जो हेडिंग में शो होना है, डेस्कटॉप पे ये होगा हेलो वर्ल्ड, मेरा ये आ गया, मोबाइल के ऊपर मेरा ये शो होगा, ठीक है। अब एडिट स्निप करता हूँ, अब ये जो नीचे है मेटा डिस्क्रिप्शन, आप जो मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहते हैं दिखाएं, ठीक है। वी आर, मैं यहाँ पर चेंज करने लगा उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वी आर वर्किंग फॉर, नहीं ये शो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और providing the your VI, providing the services of digital marketing and web DEVE development from last 10 years. We have passionate team and business analyst who help you। अच्छा, जैसे ही मैंने कंटेंट ज्यादा लिखना शुरू कर दिया उसने रेड कर दिया, अब कितना कंटेंट चाहिए, इतना चाहिए, अब इससे कम भी होगा तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है। दिस इज द वे कि आपको पता चलता है कि कंटेंट आपने कितना ऐड करना है। अब इतने कंटेंट के अंदर आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इतने कंटेंट में आपको आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ये कौन आपको गाइड कर रहा है, ये आपको योस्ट एसईओ गाइड कर रहा है। अच्छा, अगर आप प्रो ले लेते हैं तो इसमें और ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। ये मैं अगर कीवर्ड की बात करूं, वो मुझे बता रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, 6 प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन दिस पेज, ठीक है, कोई भी आउटबाउंड लिंक की लिंक की मैं बात करूं, इनके कोई भी लिंक नहीं है जो दूसरे पेज पे जा रहा हूं, इंटरनल लिंक्स, ठीक है। की की फेज इन इंट्रोडक्शन, ठीक है, की फेज नहीं है इंट्रोडक्शन में, ये सारे जो मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। आप में से अगर कोई एसईओ कर रहा है, ऑन पेज एसईओ कर रहा है, उसको पता होगा, ये आप जैसे जैसे पॉइंट कंप्लीट करते जाएंगे ये आपके एरर रिमूव होते जाएंगे। अगर आपने एक दफा ये सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब है आप एक पेज की ऑन पेज एसईओ अच्छे तरीके से कर रहे हैं। योस्ट जो प्लगइन है आपको ऑन पेज एसईओ करने में हेल्प करता है। दूसरा जो प्लगइन है, मैं यहाँ से प्लगइन्स में आता हूँ दोबारा, ऑल इन वन एसईओ करते हैं, ऑल इन वन एसईओ, ऑल इन वन एसईओ ये भी एक अच्छा प्लगइन है एसईओ के लिए, ऑल इन वन एसईओ पैक है। मैं यहाँ पर ये भी आपके लिए नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसके साथ जो योस्ट है वो भी एक अच्छा प्लगइन है। मैं योस्ट यूज करता हूँ, आप ऑल इन वन एसईओ भी कर सकते हैं, ओके। आप योस्ट भी कर सकते हैं, ऑल इन वन भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको इसका प्रो मिल जाए, यानी कि आपको ये जो परचेज वाला होता है वो मिल जाए, तो वाड़े नहीं आ रहे हैं, वो इससे भी अच्छा प्लगइन है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं,
इसके दोनों प्लगइन्स हो गए कि कैशिंग के लिए, ठीक है। कैशिंग होता है द स्पीड एट विच योर साइट लोड्स इज इंपॉर्टेंट टू योर विजिटर, ठीक है, इट्स इवन मोर इंपॉर्टेंट टू सर्च इंजन्स। Caching is a way to speed up your website by storing parts of its own visitor computer, ठीक है, और creating a lighter version of the page to send the user, ठीक है। Some hosting provider include caching as part of their services, but if you doesn't, you will want to include a caching plugin to help speed things up, ठीक है। अच्छा, ये W3 टोटल कैशे है, एक WP सुपर है, दोनों प्लगइन्स अच्छे हैं, W3 टोटल कैशे और WP सुपर भी। ये कैशे के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट को स्पीड अप करने के लिए कर रहे होते हैं, जहां पर हमें चीजों की जरूरत होती है हम उन्हें यूज करते हैं। मैं W3 टोटल कैशे प्लगइन ओपन करता हूं और आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करता हूं। मैं ये ओपन करता हूं। स्पीड अप करने के लिए वेबसाइट को रॉकेट भी होता है, एक प्लगइन है, जहां पर आ जाएंगे अभी। ये टोटल कैशे, इसे इंस्टॉल करता हूं मैं। ये मैं बता रहा है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वाया कैशिंग, ये आपको डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइड करे, अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको वो गाइड करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्लगइन। अच्छा, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। ओके जी, WC टोटल कैशे, ये मैं आ गया इधर, ठीक है। मैं यहाँ से सेटिंग में जाता हूँ, इसका भी प्रीमियम है, प्रीव्यू मोड अनेबल है, पेज कैशे, ठीक है, पेज कैशे करनी है अनेबल, ठीक है, हम अनेबल करेंगे तो वो अनेबल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है पेज कैशे मेथड कौन सा करना है, इनहैंस्ड करना है, ठीक है, ओके। इसके बाद मिनीफाई, मिनीफाई होता है कि साइज छोटा कर देते हैं हम फाइल्स का। जावास्क्रिप्ट की भी होती है, HTML की भी होती है, CSS की भी होती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट JS, ठीक है, CSS और HTML। इसकी पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मिनीफाई, मैं अगर ये अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, हेल्थ चैनल, यहाँ ये एक वेबसाइट है, ठीक है, डमी वेबसाइट है, इसके ऊपर अभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। गूगल स्पीच करते हैं, अभी इसके ऊपर कंटेंट नहीं है, सो इट लुक सुपर फास्ट। लेट्स सी सुपर फास्ट लुक भी होता है कि नहीं, क्या पता चले, सिनेरियो डिफरेंट हो। मैं यहाँ पर ये दो टूल हैं, पेज स्पीड, ये पेज स्पीड है, ये मैं टूल्स भी नीचे मेंशन कर देता हूँ। किसी भी वेबसाइट की आपने अगर पेज स्पीड देखनी है तो ये दो टूल आपको हेल्प कर रहे होते हैं। एक GT मैट्रिक्स है, GT मैट्रिक्स आपकी हेल्प करता है, और ये गूगल पेज स्पीड करता है। इसने बताया 87 बड़ी अच्छी स्पीड है, कोई स्लो नहीं है, इनके कोई काम ही नहीं, तो स्लो स्लो तो होगी, मुझे कोई ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो हमें डिस्टर्ब कर रही हो। मैं अगर ये वेबसाइट ये पेज ओपन करता हूँ, दो ये JS की मैंने फाइल्स ओपन की, इसी के साथ मैं यहाँ पर CSS की फाइल ओपन करता हूँ। लेट मी चेक, ये CSS की फाइल आ गई, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पर गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, कन्वर्ट JS टू मिनीफाई, मिनीफाई डॉट JS, ठीक है, कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट टू मिनीफाई जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये मैंने JS की फाइल ओपन की आपके सामने, अगर आप यहाँ देखें तो ये पेज अंडरस्कोर बिल्डर डॉट JS आ रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, जितना भी कंटेंट है मैं यहाँ पर इनपुट जावा पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मिनीफाई, यहाँ से मैं मिनीफाई करता हूँ, ये मिनीफाई हो गया, कॉपी टू, मैंने ये किया। अब मिनीफाई का मतलब होता है कि जितनी ये स्पेस आ रही है ना, इन बिटवीन जितनी भी स्पेस आ रही है, जैसे ये स्पेस आ रही है, कहाँ पर ये जो नया फंक्शन जो इसकी कंडीशन लगी हुई है, यहाँ तक स्पेस आ रही है, इसको रिमूव कर दो। ये यहाँ तक स्पेस आ रही है, रिमूव कर दो। ये प्रेस किया हुआ है, वो रिमूव कर दो। ये सारी स्पेस खत्म करके इनके कंसाइज कर देता है, ये मिनीफाई करता है। ये था JS। अब मैं ये जो CSS है इसको मिनीफाई करूँ, यहाँ पर मिनी CSS भी होगा, ओके, यहाँ पर CSS नहीं है, मिनीफाई CSS, ठीक है, मिनीफाई CSS। मैं ओपन करता हूँ CSS मिनी फाइल को, मैं इनपुट देता हूँ CSS का, ठीक है, वो जितनी CSS थी वो सारी यहाँ पर आ गई।
अब करेगा क्या, इसकी भी जो स्पेस होगी वो रिमूव कर देगा, फाइल का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी उसने मिनीफाई कर दी है। HTML का भी यही होता है। अब ये जो प्लगइन है ये हमें हेल्प कर रहा होता है मिनीफाई करने के लिए भी, ठीक है, मिनीफाई करने के लिए भी हमें हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद कोड ऑप्शन है, नोट अवेलेबल, ओपी कोड कैशे, ठीक है, ये हमने करना है, अवेलेबल करना है नहीं करना है ये हमने देखना है, ठीक है। अनेबल कैशे, ठीक है, हमने करनी है, अनेबल कैशे नहीं करनी। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैशे मैंने, ये डेटाबेस ही कैशे है, ये ऑब्जेक्ट ही कैशे है, मैंने कर दिया। ब्राउजर कैशे मैंने करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से पढ़ूंगा। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यहाँ पर CDN है, ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, CDN, CDN, ठीक है, कंटेंट DILEVER डिलीवरी नेटवर्क है। ये क्या कर रहा होता है कि ये हमारे ना पोर्शन बना देता है, वेबसाइट के डिफरेंट पोर्शन बना देता है, जैसे एक USA में बना दिया, एक इंग्लैंड में बना दिया, एक इंडिया में बना दिया, एक उसने बना दिया अगर मैं बात करूं चाइना में जाके। जब चाइना से कोई लॉगिन करता है, चाइना से हमारी वेबसाइट को एक्सेस करता है, उससे वो जो होता है वहां से उसको लोड करवा देता है वेबसाइट। अगर कोई USA से लोड करता है तो उसे USA से लोड करवा देता है। इस तरह ये हमारा डाटा सेव कर रहा होता है और स्पीड ऑप्टिमाइज हो रही होती है वेबसाइट की, ठीक है। इसके लिए क्लाउड फ्लेयर वेबसाइट है, क्लाउड फ्लेयर, CLOUD, क्लाउड फ्लेयर CDN, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर CDN एक जो आईडी होता है, एक को ये SSL सर्टिफिकेशन भी फ्री देता है, एक यानी कि ईमेल एड्रेस के ऊपर, और CDN भी फ्री देता है। क्लाउड फ्लेयर एक देता है, यानी कि एक जो वेबसाइट है, अगर मैं एक वेबसाइट पे करता हूँ उसको SSL सर्टिफिकेशन भी फ्री देता है, और हमें CDN भी 1 साल के लिए फ्री देता है। ये मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। हमारे साथ उस्मान है, उस्मान भाई है, वो एक प्रोजेक्ट विन कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी विन करेंगे। कौन सा प्रोजेक्ट है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का। उनके प्रोजेक्ट पे ये चीज मैं आपको डिप्लॉय करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। ये जो जितने टूल मैं बता रहा हूँ ना, ये इंशाल्लाह उनके प्रोजेक्ट पे हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकल हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी ऑप्शन ये हमें दे रहे हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल सेव ऑल सेटिंग करूंगा, तो ये कैशे मेरी सेव हो जाएगी, मेरी जो स्पीड है वो पहले से बेहतर हो जाएगी, मेरी स्पीड बेहतर हो जाएगी, कैशे सेव हो जाएगी। ये सारी ऑप्शन यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वन बाय वन आप इसको रीड आउट करेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद उसको डिप्लॉय करेंगे। ये हमारा W3 टोटल कैशे प्लगइन था, W3 टोटल कैशे प्लगइन ये था जो हमने अभी प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। एक दूसरा प्लगइन जो मैं कर लेता हूँ फास्टर है, मैं टोटल CACHE कैशे, और भी जो प्लगइन है इनसे मैं वो थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। WP फास्टर कैशे भी अच्छा प्लगइन है, ये एक अच्छा प्लगइन है। इसके बाद ये अभी 2 प्लगइन रखते हैं हम इस काम के लिए, टोटल कैशे के लिए। अब जो तीसरी चीज है हम आगे जाके देखते हैं कौन सी है जी। ऐसे के बाद आ जाता है बैकअप, ठीक है। बैकअप वेबसाइट इन्वॉल्व्स 2 पार्ट, ठीक है। बैकिंग अप, जब आप बैकिंग अप द फाइल्स एंड बैकिंग अप द डेटाबेस, ठीक है। यू विल नीड टू हैव बोथ कन्वर्ट टू हैव अ फुल बैकअप ऑफ योर साइट, गुड प्रैक्टिस एंड समथिंग टू look for in a plugin in saving backup file to location other than your web server, ठीक है। Duplicator provides full database and file database capacity while duplicator, हम duplicator सर्च करते हैं। इसके अलावा डब्ल्यू माइग्रेट DB फोकस, लेट मी सर्च। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। बैकअप होता है हमारे वर्डप्रेस का बैकअप 2 तरह से होता है, एक हमारी डेटाबेस का बैकअप होता है, एक हमारे जो कोड होता है उसका बैकअप होता है। इसके अंदर जितना कंटेंट आपको शो हो रहा होता है, बहुत सी चीजें, मैक्सिमम चीजें हमारी डेटाबेस से आ रही होती हैं। पेजेस आपके डेटाबेस से बन रहे होते हैं, आपकी पोस्ट आपकी डेटाबेस से बन रही होती है, कमेंट आपके डेटाबेस से बन रहे होते हैं, पोर्टफोलियो आपकी डेटाबेस से बन रहे होते हैं, हर चीज आपकी डेटाबेस से लिंक होती है। इसलिए हमने डेटाबेस का अलग से बैकअप लेना होता है, और जो कोड होता है उसका अलग से बैकअप लेना होता है, जो फाइल्स होती है। इसलिए हम दोनों का बैकअप एट अ टाइम लेते हैं, चाहे हम अलग अलग लें। डुप्लीकेटर, अच्छा, माइग्रेशन प्लगइन है डुप्लीकेटर, माइग्रेशन प्लगइन है WP स्टेजिंग DB एंड फाइल डुप्लीकेशन, ये है कि डुप्लीकेट बना के हम इसको सेव कर सकते हैं। ये प्लगइन है, मैं इसको यहाँ से इसके नाम कॉपी करता हूँ। दूसरा जो प्लगइन है WP माइग्रेट DB फोकस, ओके जी, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ WP माइग्रेट DB। एक ये प्लगइन है। अच्छा जी, ये एक जरा वार्निंग देखें, प्लगइन अच्छा है, इसकी रेटिंग अच्छी जा रही है,
225 ने इनको रेट किया हुआ है। जो इंस्टॉलेशन है 30,000 प्लस है, 3 लाख प्लस है, ठीक है। 3 लाख प्लस इसकी जो है डाउनलोडिंग है। बट ये देखें, वार्निंग, दिस प्लगइन हैज नॉट बीन टेस्टेड विद योर कंटेंट विद योर करंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। यानी कि मैंने वर्डप्रेस को अपडेट किया हुआ है, मेरे पास 5.5 चल रहा है, वो कह रहे हैं इसके साथ अपडेटेड नहीं है। ये कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले मैंने इसकी ये वार्निंग देखनी है। अगर ये वार्निंग आ रहा है तो मैंने इसको इंस्टॉल नहीं करना। मैं सब नाम आपके लिए यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपके पास नाम आ जाए। आपने कोई भी प्लगइन अनटिल अनलेस वो इसके कोई सिक्योर ना हो तो आपने नहीं करना, ठीक है। ये दूसरा एक प्लगइन है, इसकी लास्ट अपडेट 5 डेज अगो है, ठीक है। ये एक प्लगइन अच्छा है, ठीक है। ये डीबी एंड फाइल्स आपकी डुप्लीकेटर माइग्रेशन कर देगा। मैं इसको से इंस्टॉल करता हूँ। ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। लेट मी कॉपी अगेन इट्स नेम। जी, मैंने इसको एक्टिवेट करना है। मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये कह रहा है कॉपी थीम एंड प्लगइन फ्रॉम सेटिंग लाइव बाय डब्ल्यूपी सेटिंग प्रो। मैं प्रो बाय नहीं करता, मैं आगे स्किप करता हूँ। स्किप स्टार्ट क्लोनिंग, क्रिएट न्यू स्टेजिंग स्टाइल, ठीक है। मैं यहाँ से एक स्टेजिंग स्टाइल बना सकता हूँ। यहाँ पर स्कैनिंग है, क्लोनिंग है। क्लोनिंग का मतलब है कि उसकी डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। एक ये वे है जिसको मैं यूज करते हुए क्या कर सकता हूँ, अपने वेबसाइट का बैकअप ले सकता हूँ। दूसरा, सर्वर भी हमें प्रोवाइड करते हैं। सर्वर के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ, किसी भी वर्डप्रेस में आप इंस्टॉल करते हैं, किसी भी सर्वर पे जाके, मैं यहाँ से सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद जब नीचे आता है ना एडवांस ऑप्शन, वो मेरे से पूछता है कि भाई डिफॉल्ट लोकेशन क्या करनी है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बैकअप्स कितने चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे वंस अ वीक चाहिए। मुझे कितने बैकअप अपने पास रखने हैं, मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने मैं बैकअप रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन होती है। वो बैकअप कहाँ पर शो होते हैं हमारे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ से, मैं सी पैनल में जाता हूँ। यहाँ से डिस्क मेरी शो हो रही है, डिस्क यूजेज, मैं यहाँ पर जाता हूँ डिस्क यूजेज पे। यहाँ पर ये साइट पब्लिश है, ये सॉफ्टवेयर, ये बैकअप आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरी साइट्स के बैकअप आते जा रहे हैं। ये मेरी साइट के सारे बैकअप्स आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं कभी डिलीट कर देता हूँ, कभी रहने देता हूँ। जब मैं इसको बैकअप लेना चाहूँ मैं इसको बैकअप ले सकता हूँ। अगर मैं बैकअप लेने की बात करूँ तो वो कैसे लूंगा, मैं क्रिएट स्टेजिंग में स्टेजिंग वेबसाइट बना सकता हूँ। ये क्लोन मेरी बन जाएगी। और बैकअप ये मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये आपको जो फोल्डर शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं अपनी लास्ट बैकअप रिट्रीव कर सकता हूँ। जो लास्ट टाइम मैंने काम किया था वो मेरा आ सकता है, ठीक है। ये हमें ये सर्वर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ जो था ये हम प्लगइन के थ्रू खुद कर रहे हैं। यहाँ पर प्लगइन के थ्रू हम खुद कर रहे हैं, वो हमें सर्वर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। दोनों तरह से हमें काम आना चाहिए। जो यहाँ का बैकअप है, कैसे बैकअप जनरेट करते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आगे जब हम एक वेबसाइट को उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, यानी कि लोकल से हम लेके जाएंगे सर्वर पे या सर्वर से लोकल पे लेके जाएंगे, तो तब मैं इंशाल्लाह उसकी डेमो आपको दूंगा। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हर एक को चाहिए होती है। आप क्लाइंट को गाइड करते हैं कि भैया आपकी वर्डप्रेस की सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर ऑल योर वेबसाइट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिक्योरिटी इज अ मल्टी फेस्ड effort that may require more than one plugin. A plugin to combat comment spam, ठीक है। स्पैम को से सेव करने के लिए आपको एक्सीमेट प्लगइन है, ठीक है। इसकी इंक्लूडेड इन द डिफॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल, ठीक है। ये हमारे पास डिफॉल्ट आ गया हुआ है। A plugin to prevent malware and hacks such as WordPress। ये दो प्लगइन बड़े अच्छे हैं। वर्डफेंस जो है वो मैं खुद यूज करता हूँ, और सिक्योरी सिक्योरिटी है, ठीक है। मैं वर्डफेंस ये बेसिकली एक अच्छा प्लगइन है। ये किस तरह हेल्पफुल होता है और किस तरह आप इससे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ से मैं प्लगइन्स पे जा रहा हूँ। आपके पास कोई बंदा आता है, कहता है उसकी वेबसाइट हैक है। कोई कहता है आपके पास, कहता है उसकी वेबसाइट हैक है, मसला करिए आप ये सिंपल ये वर्ड फैंस इंस्टॉल करें अपने पास। ये मैं नाम दे देता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है। बहुत से लोग इसे यूज कर रहे हैं, हेल्पफुल भी है।
वर्डप्रेस, ठीक है, ये आप सर्च करें आपके पास आ जाएगा। मैं इंस्टॉल ना करता हूँ इसको। यहाँ पर ना आपको गिग्स नजर आई होंगी, ठीक है, कि लोग कहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो हैक है उसको सिक्योर करेंगे, वो ये प्लगइन इंस्टॉल करके कर रहे होते हैं। वो ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, आपकी वेबसाइट को स्कैन करेंगे, वो सिंपल ये प्लगइन इंस्टॉल करके आपकी वेबसाइट को स्कैन कर देते हैं। मेरे पास अगर कोई ऐसी वेबसाइट आती है, ठीक है, तो मैं आपको गाइड करूंगा वो किस तरह सिक्योर होती है। ओके, लास्ट जब क्लास ही तब तो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट आए थे इस हवाले से, तो उसके बाद मैंने यही उनमें इंस्टॉल किया हुआ है, तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर कोई इशू आए भी तो मुझे ईमेल आ जाती है, मुझे मैसेज आ जाता है कि आपकी वेबसाइट पे इशू आ गया। मैं यस करता हूँ। फैमिली की मेरे पास नहीं है, तो मैं उसे नहीं यूज करूंगा। ये वर्ड फैंस ही मेरे पास नीचे आ गया। अगर मैं वर्ड फैंस पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे टिप्स दे रहा है, ये आप टिप्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं अभी इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर फायरवॉल आ रहा है, ठीक है। फायरवॉल जितनी आपने स्ट्रॉन्ग करनी है आप कर सकते हैं। आप इसे रीड आउट करेंगे, आज जो डिफॉल्ट है वो ठीक है, लेकिन अगर इससे भी बेहतर करनी है तो आप इसको रीड आउट करके बेहतर कर सकते हैं। साथ ही इसके स्कैन आ रहा है, ठीक है। आप इजीली किसी भी कभी भी अपनी वेबसाइट को यहाँ से स्टार न्यू स्कैन करके स्कैन कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फाइल्स होंगी ना आपकी वेबसाइट में, वो आपको बता देगा भाई ये एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, इनको डिलीट करना है, या ये वायरस है इनको डिलीट करना है, या ये फाइल्स हैं इनमें इश्यूज आगे हुए हैं, इनमें वायरस है या इनमें एक्स्ट्रा कोड है, आप इनको डिलीट कर दो। तो ये आपको यहाँ से स्कैन करने में गाइड कर देगा। आप किसी से $50 चार्ज करके उसकी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं इजीली यूजिंग दिस प्लगइन। आपको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करना है, स्टार्ट स्कैन करना है, जैसे मैं इस वेबसाइट का स्कैन कर रहा हूँ। इवन डेट इस पे कुछ भी नहीं अभी हुआ, यानी कि कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ, ना हमने इस पे कोई चीज अपडेट की है। स्टिल मैं इसका स्कैन करूंगा, मेरे पास इसका रिजल्ट शो हो देगा, ठीक है। क्लीन माई हैक साइट, ठीक है, ये अगर आप सिक्योरिटी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप उनके साथ कर सकते हैं। ये देखें कुछ देर में इसने मुझे बता दिया है सर्वर स्टेट मेरी क्या है, फाइल चेंजेस है, मालवेयर स्कैन है, ठीक है, कंटेंट सेफ्टी है, पब्लिक फाइल्स है, पासवर्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी स्कैन है, ठीक है, यूजर एंड ऑप्शन ऑडिट है। इसके साथ ही जो कुछ ऑप्शन है ना, ये उन्होंने रखी हुई है, तब रखी है जब मैं परचेज करता हूँ इसका फर्दर जो होता है। प्रो में परचेज करता हूँ तो प्रो हम नहीं परचेज करेंगे, हम फ्री वाले के साथ काम चला के अपना काम पूरा करते जाएंगे। मैं इसको भी स्टॉप करना चाहूंगा, मैं स्टॉप करता हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको यहाँ से स्टॉप करके दोबारा प्लगइन में जाता हूँ, क्लोज, एड न्यू प्लगइन करता हूँ, SECURIT सिक्योरिटी, ऑल इन वन WP सिक्योरिटी भी अच्छा है। एक ये भी आप प्लगइन देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा प्लगइन है। बट मैं प्रेफर जो पहले वाला प्लगइन है उसी को करूंगा। सिर्फ आपको ऑप्शन देने के लिए, आप अगर वैरायटी चाह रहे हैं तो ये भी एक प्लगइन है, ये भी एक अच्छा प्लगइन है। मैं ये प्लगइन यूज करता हूँ खुद, जो मैं यूज करता हूँ मैं ये यूज करता हूँ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एनालिटिक्स, ठीक है। एनालिटिक्स होता है कि गूगल एनालिसिस का अकाउंट होता है, ठीक है। वो आपने अटैच किया होता है अपनी वेबसाइट के लिए, वो आपको गाइड कर रहा होता है कि कितनी ट्रैफिक आई है, कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। मैं यहाँ पर एक सर्वर ओपन करता हूँ, कोई एक वेबसाइट ओपन करके आपको मैं गाइड करता हूँ। लॉगिन करता हूँ एक सर्वर पे, ये कोर्स सर्वर है मेरा। यहाँ पर वर्डप्रेस की साइट इंस्टॉल है, एक बस की वेबसाइट है हमारी। यहाँ पर मैं एडमिन में जाता हूँ, ये इसलिए आपको दिखाने लगा हूँ कि जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डैशबोर्ड की, मैंने अभी बात की आपके साथ, ये जो डैशबोर्ड की, ठीक है, डैशबोर्ड फॉर वर्डप्रेस, गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड, एनालिटिफाई, गूगल एनालिटिकेटर, ठीक है, सारी ऑप्शन जो हमने इंस्टॉल की हुई हैं। ये देखिए मुझे बता रहा है, जनरल स्टैट बता रहा है, एनालिटिफाई कितने लोग आए हैं, कब आए हैं, न्यू सेशन मेरे कितने हैं, ठीक है, न्यू वेस्ट रिटर्निंग कस्टमर मेरे कितने हैं, ये सारी चीजें मुझे ऑप्शन मुझे यहाँ पर बता रहा है। ये जो ऑप्शन है अगर मैं वहां से जाके देखना चाहूँ, ये देखिए ये डैशबोर्ड है, यहाँ से भी देख सकता हूँ। मुझे लास्ट मंथ का अगर बताएगा,
यहाँ से मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं स्टैट देख सकता हूँ कि कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं, कौन से पेज के ऊपर उन्होंने स्टे किया, कौन से पेज पे नहीं स्टे किया हुआ। स्टैट काफी खराब है इनका, कोई अच्छा स्टैट नहीं है, बट स्टिल ये मुझे बता रहा है मोबाइल से कितने आए हैं, डेस्कटॉप से कितने आए हैं, ठीक है, न्यू कितने थे, ओल्ड कितने थे, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे गाइड कर रहा है। ओके, ये होता है, ये जो प्लगइन है इसकी हम बात कर लें अब, एनालिटिफाई। एनालिटिफाई प्लगइन है, इसको हम लिंक करते हैं। अगर आपका किसी का प्रोजेक्ट है तो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। ये गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड प्लगइन फॉर वर्डप्रेस है। ये हमें कर रहा होता है कि जो गूगल एनालिटिक्स होते हैं इसको हम लिंक कर रहे होते हैं, किसके साथ कर रहे होते हैं, अपने वर्डप्रेस के साथ कर रहे होते हैं। ये हमें सारा डैशबोर्ड दे रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि भाई आपकी वेबसाइट के पे इतने ट्रैफिक आई है, ये लोग आए हैं, इन्होंने ये फंक्शन परफॉर्म किया और कितनी देर स्टे की है। ठीक है, वो जो सारी गाइडेंस होती है वो हमें गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड प्लगइन फॉर वर्डप्रेस होती है। ओके, क्लाउड फ्लेयर का भी प्लगइन है, क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड फ्लेयर की जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, उसका भी ये प्लगइन यहाँ पर अवेलेबल है। WP क्लाउड फ्लेयर सुपर पेज कैशे, ये क्लाउड फ्लेयर का ओरिजिनल प्लगइन है। ओके, इसका नाम ही क्लाउड फ्लेयर है। वार्निंग, ये भी टेस्ट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ये पुराना है, बट स्टिल आप इसको नाम अपने पास सेव कर सकते हैं जब आप काम करेंगे। ओके, ओके, मैं ये चीजें सारी होगी हैं। फ्लेक्सिबल एसएसएल फॉर क्लाउड फ्लेयर, अगर आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं ये वाला, तो आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा, आपको दूसरा कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर एसएसएल सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा जी, उसके बाद गूगल एनालिटिकेटर भी है, ये भी प्लगइन है, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। गूगल एनालिटिकेटर मैं जो यूज कर रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया, मैं वो यूज कर रहा हूँ। तो आप जो आपको इजी लगे, जो आपको लगे कि ये अच्छा है, आपके लिए कंपेटेबल है, आप उसे वो यूज कर सकते हैं प्लगइन को। ओके, जब मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी याद आने के लिए आप अपने पास सेव करने, जब भी आप काम करें आपको पता हो कि ये प्लगइन हमने इंस्टॉल करने हैं। अच्छा, एक्सरसाइज है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज खुद परफॉर्म कर दी है। इसके अलावा जो प्लगइन्स हैं उनको भी हम देखते हैं, जैसे कल मैंने कुकीज वाला सर्च किया था, कुकी नोटिस फॉर GDPR, मैं ये भी आपके लिए कर रहा हूँ। ये भी एक प्लगइन है, ये भी एक वेबसाइट के लिए जरूरी होता है अगर आप इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद स्मार्ट स्लाइडर है, स्मार्ट स्लाइडर 3 प्लगइन, ये फ्री प्लगइन है स्मार्ट स्लाइडर 3। ठीक है, जब तक इसका प्रो भी है, ऐसा नहीं कि प्रो नहीं है, बट स्टिल ये आपके लिए हेल्पफुल होगा स्मार्ट स्लाइडर 3। उसके बाद LMS के लिए एक प्लगइन यूज होता है, LMS होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप वो इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, LMS के लिए प्लगइन यूज होता है ट्विटर ई लर्निंग, सीरियल MS, लर्न MS। मैं थोड़ा सा सर्च कर लूँ, 213, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्विटर लर्निंग, ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज फॉर LMS के लिए, LMS प्लगइन। ठीक है, ये आप प्लगइन LMS के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्विटर LMS, ठीक है, ई लर्निंग ऑनलाइन कोर्सेज सोल्यूशन। अच्छा, और कोई प्लगइन आप मुझे बताएं कि मैं आपको गाइड करूं, कोई चीज और ऑप्शन हो जिसके लिए हम प्लगइन देख रहे हो। जो साइंटिस्ट स्पैम है, क्लासिक एडिटर है, वू कॉमर्स आ गया जी, ये प्लगइन है वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन, यही एक प्लगइन है जो हम यूज कर रहे हैं वू कॉमर्स के लिए, ऑनलाइन स्टोर के लिए। ठीक है, वू कॉमर्स प्लगइन, इसके साथ एलिमेंटोर पेज बिल्डर है, ये एक पेज बिल्डर है, हम ये यूज कर रहे होते हैं, हम पेज वेबसाइट पूरी डिजाइन करने के लिए भी यूज होता है, एलिमेंटोर पेज बिल्डर है। वर्डप्रेस इंपोर्टर नहीं, ये नहीं होगा। पॉपुलर प्लगइन देख लेते हैं, एडिटर वो रियली, ठीक है,
ऑल इन वन एसईओ, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड प्लगइन बाय वर्डप्रेस, ये भी एक अच्छा प्लगइन है। ये गूगल जैसे एनालिटिफाई है, इसी तरह ये प्लगइन भी है जी। डब्ल्यू टोटल कैशे स्मर्श, हाँ याद आ गया मुझे, टाइनी पीएनजी प्लगइन है एक, टाइनी पीएनजी वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी इमेज के साइज को कम कर देता है, इमेज के साइज को कंप्रेस कर देता है। टाइनी पीएनजी है, मैं ये यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। सुबह जो आपने उस्मान जो आपने मुझे वेक्टर सुबह जो दिखाई है ना, ठीक है, वो उसके लिए जो हमने प्लगइन यूज करना है, एक टाइनी पीएनजी यूज करना है, ठीक है। इसकी वेबसाइट भी है टाइनी पीएनजी की, टाइनी टाइनी पीएनजी, मैं टाइनी पीएनजी ओपन करता हूँ, ये वेबसाइट है। इसकी मैं कोई डेमो आपको दे देता हूँ। मैं यहाँ से एक इमेज लेता हूँ, मैं जाता हूँ ऐप डिजाइन पे, कोई भी इमेज जो हैवी मेरे पास हो, ऐप डिजाइन से मैं इमेज ऑप्टिमाइज में चला जाता हूँ। यहाँ पर कोई इमेज हमारे पास हैवी हो, स्किल्स टूल में ये केबीज की इमेजेस हैं। ओके, लेट मी डू एचडी बैकग्राउंड करते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है। एचडी वर्डप्रेस बैकग्राउंड हम कर लेते हैं, ठीक है। एचडी वर्डप्रेस बैकग्राउंड मैंने सर्च किया, मैं ये इमेज को कॉपी करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव इमेज एज, यहाँ पर मैंने किया, ये 149 केबी की है। ओके जी, ये कुछ लग रही है कि थोड़ी हैवी मुझे, मैं जाता हूँ, ये 614 केबी की है, एमपी। लेट मी ट्राई, अगर इसका ओके जी, यहाँ पर हमें जो मिली है उन्हीं को हम यूज करते हैं। जैसे ये मुझे 614 केबी की मिली है, ठीक है, बीजी इमेज, bg.jpg है, 614 केबी, ठीक है। हमने एग्जांपल लेनी है, मैं यहाँ से इमेज को कॉपी करता हूँ, कॉपी जाता हूँ यहाँ से इमेज ऑप्टिमाइज में, ये जो इमेज है ये अपलोड हुई है 629.6 केबी की है। इसको रिसाइज करके कंप्रेस करेगी, जितना मैक्सिमम ये कंप्रेस कर सकती है करेंगे हम, एक ही दफा इसे यूज करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम बार बार कंप्रेस करें, ठीक है। 275.4 केबी हो गया, ठीक है, इसने 56% लो कर दी है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट, हम इसे यूज कर रहे होते हैं। एक ये वेबसाइट है, और ये प्लगइन भी यूज होता है। प्लगइन कुछ यानी कि आपको देते हैं, अगर आप प्रो परचेज करते हैं तो आपको ज्यादा ऑप्शन मिलती है, अदरवाइज ये आपको नंबर ऑफ मिल जाते हैं, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो आप एक दिन के अंदर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप नंबर ऑफ पिक्चर्स को 10 होंगी 20 होंगी जिनको आप एक दिन के अंदर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक ये वेबसाइट है, ये भी एक अच्छी है, ये प्लगइन भी अच्छा है, वेबसाइट भी अच्छा है। जितनी आपकी प्लगइन से हो जाए वेल एंड गुड है, अगर आपकी प्लगइन से नहीं हो रही तो आप वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। जब हम काम करेंगे वेबसाइट ऑप्टिमाइज का, तो इसको मैं यूज करूंगा, आपको गाइड भी करूंगा। उसके बाद दूसरा एक और इसी तरह का प्लगइन है, पिक्चर है, टाइनी पीएनजी, वो भी इमेज ऑप्टिमाइज के लिए यूज होता है। ये है शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, ये भी एक अच्छा प्लगइन है, ये भी सेम काम करता है जो वो करता है। इसकी भी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं और वैसे भी ये काम कर सकते हैं। मैं दोनों के नाम, टाइनी पीएनजी, ठीक है, और ये शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, ये दोनों आपके पास प्लगइन आ गए, इनके ये हमारे पास सेव हो गए जो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद
और जो प्लगइन थे मेरे माइंड में, जैसे ही आता जाता है मैं आपको बताता जाता हूँ। एक स्मर्श भी है, रिकमेंडेड। ये साइड किट बाय गूगल है, ये गूगल का अपना प्लगइन है, ठीक है। इसको मैंने यूज नहीं किया हुआ, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के हवाले से। ये कैसा है, लोगों के स्टार इनके 160 है, 105 ने अच्छा रिव्यू दिया हुआ है। ये 2018 में ये स्टार्ट हुआ था, 2019 में आया था, ठीक है। ये भी एक प्लगइन है गूगल के। साइड किट बाय गूगल, ठीक है, ये आपको वहां पर ऑप्शन दे देता है। अच्छा, फॉर्म वाला हो गया है, ये भी हमारा काम हो गया। और कोई प्लगइन, ये फेसबुक का फॉर वूकॉमर्स प्लगइन है। यहाँ तक ऑप्शंस होगी। अब मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, जो क्वेश्चन आपके हुए वो इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। डब्ल्यू पी स्मर्श इज टाइम रीडिंग प्लगइन, यस बिल्कुल, डब्ल्यू पी स्मर्श भी एक अच्छा प्लगइन है। डब्ल्यू पी स्मर्श, MUSH, ये भी एक अच्छा प्लगइन है। ये हमारे पास नाम आ गए हैं, ये टूल्स आ गए हैं नीचे। हम इसको सेव करते हैं, प्लगइन, ठीक है, सेव किया प्लगइन नेम। ओके जी, हम आते हैं अब आपके क्वेश्चंस की तरफ। आप में से जो लाइव आना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, आप लाइव आके क्वेश्चंस करें। मैं यहाँ से क्लोज टैप करता हूँ, फेसबुक यहाँ पर ओपन है, मैं यहाँ से, ठीक है। आप में से जो लाइव आना चाहते हैं काइंडली आप लाइव आ जाए, मैं आपके क्वेश्चन देने लगा। यहाँ तक हो गया था। अच्छा सर, मेरी अटेंडेंस भी मिस, ओके, जो अटेंडेंस वाले इश्यूज हैं जिनके भी हैं, तो काइंडली वो आप मिस्टर शकील से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, हमें कैटेगरीज और टैग का समझा दें। एक कैटेगरीज और टैग का समझा दें, इसमें प्रॉब्लम होती है। लेट मी कम हियर अगेन। यहाँ पर मैं अगर पोस्ट की बात करूं, हम एक पोस्ट जनरेट कर लेते हैं। नो थैंक्स, ऐड नहीं किया मैंने। अच्छा जी, मैं यहाँ पर माय न्यू पोस्ट, मैं न्यू पोस्ट करता हूँ। हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय न्यू पोस्ट। दिस इज माय न्यू, मैं पब्लिश कर देता हूँ इसको। ओके, मैं पब्लिश कर रहा हूँ। यहाँ पर साइड के ऊपर ना ये सेटिंग आ रहा है, सेटिंग पे आप क्लिक करें, यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे आए, ये आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये परमालिंक्स की हमने बात की है। कैटेगरीज है, कैटेगरीज बेसिकली डिवाइड, कैटेगराइज कर देती हैं आपकी पोस्ट को। अगर मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, मेरी वेबसाइट है लैपटॉप की, इसकी कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? इसकी कैटेगरी हो सकती है लैपटॉप के अंदर डेल, एप्पल, डेल हो सकती है, एचपी हो सकती है, एप्पल हो सकती है, असूस हो सकती है, ये सारी हो सकती है। इसके आगे फर्दर सब कैटेगरी क्या हो सकती है जी? एप्पल के आगे मैं जाके मैकबुक कर लेता हूँ, मैकबुक, मैकबुक प्रो, बुक, ठीक है, ये इसकी कैटेगरी होगी, ठीक है, ये कैटेगरी। अब मैकबुक के अंदर कौन से प्रोडक्ट आ जाते हैं? मैकबुक आएगा, मैं कौन सा आएगा जी? 2018 ये प्रोडक्ट ऐड हो रहा है बेसिकली, ठीक है। 2019, 2020, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ 13 इंच 2017, इसी तरह ठीक है, ये 18-19 आ गया, ये 15 इंच हो जाएगा,
यानी कि लैपटॉप मैकबुक प्रो आना है, सॉरी प्रो साथ आना चाहिए। प्रो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी हमारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये हम जब प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, जब हम कह रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट इस चीज से लिंक है, इसलिए हो रहा होता है। जो टैग्स होते हैं, टैग्स बेसिकली सर्च का पर्पस होता है। ठीक है, फेसबुक पे भी हम टैग यूज कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी टैग्स कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी टैग कर रहे होते हैं। जितनी जगह पे हम टैग कर रहे हैं, हमें उस जैसी चीजें मिल जाए। ठीक है, अब अगर मैं मैकबुक पे जाता हूँ, मैकबुक प्रो में जाता हूँ, ठीक है, मैकबुक प्रो में जाता हूँ, मुझे इसमें क्या मिलेगा? मैकबुक प्रो मिलेगा, मैकबुक प्रो मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं टैग यूज करता हूँ मैकबुक का, मैं टैग यूज करता हूँ मैकबुक का, अब इसमें मैकबुक भी आ जाएगा प्लस मैकबुक प्रो भी आ जाएंगे प्लस ईयर्स, ऑल ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये टैग किसी और जगह भी यूज किया हुआ, जैसे मैंने एक पोस्ट लिखी हुई है जिसके अंदर मैंने मैकबुक के बारे में बताया हुआ, ठीक है, प्लस वो पोस्ट भी शो होगी। टैग्स इस तरह काम कर देते हैं। ठीक है, टैग सर्च के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, कैटेगरी भी हमें कैटेगराइज करने के लिए हेल्प करती है और उससे हमें हमारी सर्च आसान हो जाती है। ये दोनों इस तरह हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर असलम, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर आपकी कंफ्यूजन दूर हुई है। सर काइंडली आज आप दोबारा 000 वेब होस्ट पे काम कर सकते हैं। आई विल गिव यू माय अकाउंट। ब्रदर आप अपना कल अकाउंट दे दीजिएगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आप अपना अकाउंट दे दें, मैं इंशाल्लाह कल जो काम करूंगा वो आपकी 000 वेब होस्ट पे कर दूंगा। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, चाइल्ड थीम कैसे बनाएंगे ये भी बता दें। ये कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह चाइल्ड थीम का भी हमें टॉपिक कवर करना है इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। सर इनफिनाइट.zip थीम में एरर आ रहा है कि उसमें स्टाइल और सीएसएस की फाइल मिसिंग है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता मिसिंग हो, मैंने और भी किसी को ये सेम एरर आ रहा है तो काइंडली बताएं, अदरवाइज आप दोबारा इंस्टॉल करें। ठीक है, अगर किसी और को एरर आ रहा है तो वेल ये एरर होगा, अदरवाइज आप दोबारा इंस्टॉल करें, आपका इशू फिक्स हो जाएगा इंशाल्लाह। सर ये जो वेबसाइट थी healthchannel.com etc, क्या ये आपने पहले ही बनाई थी? यार ये डोमेन मैंने पहले परचेज की हुई है, अभी इसकी वेबसाइट मैंने बनाई नहीं है, सब मैं डेमो के लिए रखी हुई है कि आप स्टूडेंट जो भी आते हैं उनको मैं डेमो देता रहूँ। मैक्सिमम अक्सा एहसन का क्वेश्चन है, मैक्सिमम कितने प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर हम कर रहे होते हैं। हम क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें वेबसाइट एट द एंड ऑफ द डे चाहिए, उसको फुलफिल करने के लिए हमें जितने प्लगइन चाहिए होते हैं हम वो करते हैं, और कोशिश करते हैं कि कोई फजूल प्लगइन ना करें, जो यूज नहीं कर रहे उसको हम डिलीट कर देंगे। सर लोकल सर्वर कैसे ओपन होगा? लोकल सर्वर ब्रदर ये देखें नीचे मेरे पास आ रहा है कंट्रोल पैनल, ये जैम का कंट्रोल पैनल आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने एक्चुअली पिन किया हुआ कंट्रोल पैनल को ताकि मुझे इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, मैं इजीली जब मैंने काम करना हो मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। मैं उसकी सर्विसेज स्टार्ट करता हूँ। सर्विसेज उसकी कौन सी होती हैं? अपाची सर्विसेज होती है और माई एसक्यूएल। मैं दोनों को स्टार्ट करके फिर मैं यहाँ पर लोकल होस्ट टाइप करके अपना काम जो भी मैंने जिस पे काम कर रहा हूँ मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। अभी अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ अपाची स्टार्ट करूंगा, इसके बाद मैं ये स्टार्ट करूंगा माई एसक्यूएल। इट टेक्स फ्यू मिनट्स टू स्टार्ट, तब तक ये साइड एक्सेस नहीं करूंगा। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, फिर कुछ देर बाद मैं आपके पास आ जाता हूँ। अच्छा ब्रदर, जो दे रही है ना मोहम्मद नुमान नई, लोग कर रहे होते हैं सेल, जैसे आपने प्लगइन परचेज किया है, अब आपके पास जब अपडेट आएगी आप उन्हें दोबारा सेंड कर देंगे। ठीक है, तो वो एक लॉन्ग टर्म है, सर्विस है, जब तक चलता रहे, लेकिन किसी तरह श्योरिटी नहीं है कि वो वाकई रियल प्लगइन दे रहे हैं। रियल प्लगइन देने से वाले से मेरी जो एक बात है, रियल से मेरी जो मुराद है, कोई इसमें कोई ऐसा स्पीशियस कोड नहीं है जो खराब करेगा या जो तंग करेगा। अच्छा मोहम्मद अवैस, मैंने आपको योस्ट प्लगइन की थोड़ी सी वर्किंग बताई है अभी, जो थोड़ा सा मैंने बताया है, इसके ऊपर वैसे मैं फर्दर गाइड नहीं किया अभी। अगर स्टिल आपको गाइड होना है या आपको चाहिए तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, योस्ट हर वेबसाइट में लगाना होता है? जी, हर वेबसाइट में लगाना होता है। आपने हर वेबसाइट की एसईओ करनी है तो आपको योस्ट चाहिए होगा। योस्ट का जो प्रो है वो इससे भी अच्छा है, आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। सलाम सर, कुछ फीडबैक फॉर्म्स जस्ट फूटर में आते हैं, तो हम उससे कॉन्टेक्ट फॉर्म का फूटर में कैसे डालेंगे, या फूटर कंटेंट्स ओनली इस पे?
सोशल लिंक्स और नहीं, फूटर में अगर हमने डालना है, बड़ा सिंपल सा इसका है। मैं यहाँ पर अगर मेरी वेबसाइट ओपन है, ये देखिए, ये मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। हर वेबसाइट का फूटर डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है, हर वेबसाइट का। मैं यहाँ पर अपीयरेंस है, विजेट्स में जाता हूँ। मैं पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाता हूँ, वहां से मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ये आ गया। कॉपी किया मैंने। मैं प्लगइन्स में प्लगइन्स नहीं, मैं यहाँ से अपीयरेंस में विजेट्स में जाऊंगा। फूटर, ये मेरे पास फूटर आ रहे हैं दोनों, ठीक है, ये मेरे पास 4 फूटर आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कस्टम HTML ले आता हूँ। यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है यहाँ पर। ओके, नहीं आ रहा। कस्टम HTML लेके आए। ओके जी, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट कोड ऐड कर देता हूँ। ये फूटर 1 में मैंने ऐड किया, लेट्स सी वहां पर शो होता है कि नहीं होता। अगर नहीं शो होगा तो फिर हम कोई और वे फाइंड आउट कर लेंगे। ये नहीं, कॉन्टैक्ट आपका जो फॉर्म है यहाँ शो होना शुरू हो गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आपका यहाँ पर शो होने लग पड़ा है। यहाँ पर शो हो रहा है, इसको थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग करनी है, बट स्टिल आपका यहाँ पर शो हो रहा है, आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। सिंपल सा, आपने वहां जाके सिर्फ शॉर्टकट पेस्ट करना है, तो आपका वहां पर शो होने लग पड़ेगा। ओके सर, ऑन पेज एसईओ क्या होती है? ऑन पेज एसईओ के हवाले से मैं किसी ट्रेनर को एक ट्रेनर को बुलाऊंगा जो आपको ज्यादा फर्दर अच्छे तरीके से गाइड कर सके। ऑन पेज एसईओ होती है, एक ऑफ पेज एसईओ होती है। ऑन पेज एसईओ होती है जो विद इन वेबसाइट के अंदर एसईओ होती है, ठीक है। ऑफ पेज होती है कि हम बाहर से लिंक्स लेते हैं, ठीक है, बाहर मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया से ट्रैफिक ले रहे होते हैं, डिफरेंट जगह पे हम उसको एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। ऑन पेज एसईओ में जो चीज आती है आपकी, H1 टैग होता है, H2 टैग होता है, ठीक है, हेडिंग के टैग्स होते हैं, ठीक है, मेटा टैग्स होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। जैसे कोई इसको मैं सोलो कर देता हूँ। ओके, परफेक्टली। ऑन पेज एसईओ के बारे में मैं बता रहा था, बिल्कुल जी, मैं इसको आगे गो थ्रू करता हूँ। ऑन पेज के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ऑन पेज जो आपकी ऑल्टरनेटिव जो टैग होता है वो भी इसमें आ जाता है, हेडिंग आ जाती है आपकी जी, ठीक है, वेबसाइट की। उसके अलावा जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है वो सारा आ जाता है, और ऑप्टिमाइज वे में इमेजेस का साइज ऑप्टिमाइज होता है। वो सारी चीज़ें जो आपकी विद इन वेबसाइट होती हैं उनको परफेक्ट करने के लिए हमारा ऑन पेज एसईओ यूज़ हो रहा होता है। इसके हवाले से मैं ट्रेनर को बुलाऊंगा जो आपको बेहतर तरीके से, जो ऑलरेडी ऑन पेज और ऑफ पेज पे काम कर रहा हो, वो आपको गाइड करे, ठीक है। बाकी ऑन पेज हम ऑफर कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को। अच्छा, हम लोग सर, जिस तरह हम लोग अदर लैंग्वेज में गिटहब के साथ कोड को अटैच करते हैं, तो क्या इसका भी गिट के साथ अटैच कर सकते हैं? आप वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। सर, वंस यू टेक बैकअप, तो इसे कैसे रिस्टोर करते हैं? अच्छा, मुजम्मिल इमरान का क्वेश्चन है कि अगर हम एक दफ़ा बैकअप ले लेते हैं तो उसे रिस्टोर कैसे करते हैं? अच्छा, ये जो रिस्टोर करने वाला इशू है, ये जो है ना बात, जब हम काम करेंगे, किसके ऊपर काम करेंगे, हम जब सर्वर से उठा के लोकल सर्वर से लाइव वेबसाइट को करेंगे या लाइव वेबसाइट को लोकल सर्वर पे लेके जाएंगे, तब मैं ये करके आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। बैकअप भी लूँगा, पहले बैकअप लूँगा, डेटाबेस का भी बैकअप लूँगा, और जो हमारे पास कोड होगा उसका भी बैकअप लूँगा। उसके बाद उसको मैं वहाँ जाके ट्रांसफ़र कर दूँगा। अच्छा सर, ये क्वेश्चन अभी तक के हैं। कोई भी साइट 100% सिक्योर नहीं है, बिल्कुल है, 110% है। आई एग्री विद यू। इवन डैट मैं जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा होता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, तो क्लाइंट मेरे से पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ, भाई याहू की वेबसाइट सिक्योर नहीं है, गूगल की वेबसाइट सिक्योर नहीं है, ट्विटर से अकाउंट हैक हो जाता है आपका, आप फेसबुक में लोग अगर हैक कर देते हैं, तो हम कहाँ पर है। बट स्टिल वी विल ट्राई अवर बेस्ट। हम 110% कोशिश करेंगे कि आपको कोई ऐसा इशू ना आए। हम फिर प्रिकॉशंस बता देते हैं कि किस तरह आपने यूज़ करना है, उससे चांसेस कम हो जाते हैं।
सर समटाइम्स हम एक साइट यूज़ कर रहे होते हैं, सपोज दैट वेबसाइट कंटेन्स अनदर लिंक, ठीक है, व्हाइल क्लिकिंग ऑन दैट अनदर लिंक वेबसाइट आपको वार्न करते हैं कि दिस वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर, और यू स्टिल वांट टू ओपन इट, वो भी इस पे डब्ल्यूपी सिक्योरिटी से होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ टाइम ना जब गूगल की रिसेंट जो अपडेट आई है ना, उसमें उन्होंने क्या की है, जिस वेबसाइट के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेशन नहीं है, जिस वेबसाइट के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेशन नहीं है, उन्होंने ना स्पीशियस कर दी है। जब हम ओपन करने लगते हैं वो हमें कहते हैं कि भाई इस वेबसाइट पे आपने जाना है, सिक्योर नहीं है। सो हम उसे एसएसएल सर्टिफिकेशन ऐड करके सिक्योर कर सकते हैं। वन सर व्हिच प्लगइन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंट फ्रॉम हैकिंग? इसका मैं कोई बता नहीं सकता कि कौन सा प्लगइन आपको हैकिंग से बचा सकता है। कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे मैंने अभी फेंस के वर्ड फेंस के बारे में बताया, हेल्पफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा होता है। अब इसका जो हैकिंग से बचना इट्स अनदर थिंग, बट ऐसा नहीं होता कि दूसरी आपकी वेबसाइट पे कोई अटैक कर दे, कोई ऐसे इतना आसान नहीं है अटैक करना। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, सर हम अपनी मर्जी से प्लगइन कर रहे होते हैं या फिर क्लाइंट हमें बताता है? नहीं, हम खुद कर रहे होते हैं, हमें खुद नॉलेज होती है कि ये प्लगइन इस काम के लिए है और हमें ये कब इंस्टॉल करना है और कब इसको अनइंस्टॉल करना है। क्वेश्चन है जी, सर जी पेज पर जो अलर्ट शो हो रहे होते हैं उसके लिए कौन सा प्लगइन यूज़ होता है? कौन से अलर्ट शो हो रहे होते हैं, काइंडली मुझे बताएं। अलर्ट टू अलर्ट वेरी करता है। जो हमने कल बात की थी उसकी तो बात नहीं करें, कुकीज़ का जो मैसेज आ रहा होता था, अगर तो वो बात कर रहे हैं तो फिर उसका देख लेते हैं हम। मैंने आपको एक प्लगइन का नाम यहाँ पर लिखा है, वैसे अगर आप उसकी बात करें तो हम उसको देख लेते हैं। मोहम्मद अवैस का क्वेश्चन है, सर वू कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर का भी कोई लेक्चर होगा? बिल्कुल होगा, कमिंग वीक में इंशाल्लाह हमने पूरा एक वू कॉमर्स स्टोर भी बनाना है। मुजम्मिल का क्वेश्चन है, मुजम्मिल इमरान, मैं इसको आंसर करता हूँ। क्वेश्चन है जी, सर सीएसएस एनिमेशन लगाने का भी प्लगइन होते हैं? आप जब पेज बिल्डर यूज़ कर रहे होंगे आपको सीएसएस एनिमेशन उसके साथ मिल रही होती है। हम पेज एलिमेंटोर के ऊपर कल इंशाल्लाह काम करेंगे। एलिमेंटोर जो प्लगइन है पेज बिल्डर, उसमें हम देखेंगे हमें एनिमेशन मिल रही होगी, हम जिस ब्लॉक के ऊपर चाहेंगे एनिमेशन ऐड करेंगे और वेबसाइट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे। अच्छा, मोहम्मद जिशान हैदर है हमारे साथ, ठीक है। स्मश इज टाइम रीडिंग प्लगइन है फॉर कंप्रेशन। बिल्कुल, वर्डप्रेस का स्मैश जो प्लगइन है वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है, काफ़ी अच्छा प्लगइन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप में से जो मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं काइंडली इस लिंक के पर आएँ, आप लाइव आके क्यूरी मेरे से पूछें। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ये www इमेज ऑप्टिमाइजर, ठीक है, ये भी यूज़ किया है, वेरी गुड, परफेक्ट है, हम इसको भी ऐड कर लेंगे अपने पास, ठीक है जिशान हैदर। जब मैं इसे शेयर करूँगा ना, आज मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा कुछ देर में, प्लगइन्स की जो लिस्ट है, ठीक है, काइंडली आप जो आपने यूज़ किए हुए हैं, जिनमें आपको एक्सपीरियंस है, आप स्टूडेंट्स के साथ बता सकते हैं कि ये अच्छा प्लगइन है। ओके सर, अगर हम यूज़र लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो तो उसके बाद यूज़र को अपना डैशबोर्ड भी नज़र आए तो सर कुछ उसके लिए कौन सा प्लगइन होता है? अच्छा, प्लगइन होता है जो राइट असाइन कर रहा होता है, सब्सक्राइबर के राइट असाइन कर रहा होता है, इवन दैट आप खुद नया रोल डिफाइन करके उसको साइन कर रहे होते हो, उसके लिए भी प्लगइन है। तो वो अभी मेरे माइंड में नहीं है, मैं जैसे ही देख के आपको गाइड कर देता हूँ। लाइव चैट के लिए कोई प्लगइन बता दें? इसके लिए मैंने बताया था, लाइव चैट के लिए कल मैंने बताया था, लाइव चैट ही है उसका नाम, ठीक है, लाइव चैट प्लगइन है। हाँ, लाइव चैट प्लगइन आप सर्च करें आपको मिल जाएगा, लाइव चैट के नाम ही प्लगइन के नाम से प्लगइन है। मोहम्मद अवैस का क्वेश्चन है, सर हम एक प्लगइन अगर परचेज करते हैं, बाय करते हैं, क्या उसको हम डिफरेंट वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं? डिपेंड कर रहा होता है कि प्लगइन कौन सा है। अगर तो प्लगइन की कोई की इस तरह नहीं है तो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अभी राइट नो अभी तक तो जो है योस्ट प्लगइन हम मल्टीपल वेबसाइट पे यूज़ कर रहे होते हैं। इन नियर फ्यूचर कोई ऐसी अपडेट ना आ जाए जिसकी वजह से हम ना यूज़ कर सकते हो, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं ब्रिज थीम की बात करूँ, मैं हर क्लास में ब्रिज थीम देता हूँ स्टूडेंट्स को, हर क्लास में मैं अपनी ब्रिज थीम देता हूँ। बट अभी जो रिसेंटली मैंने ब्रिज थीम परचेज किया उसके अंदर अपडेट है कि सिर्फ आप एक ही वेबसाइट के साथ अटैच करके डेमो इंपोर्ट कर सकते हो, सो उसको देखना पड़ता है। प्लगइन बाय करते टाइम ऑप्शन आती है लाइक फॉर होम एनी वेबसाइट, उस हिसाब से प्राइस इंक्रीज होती है। बिल्कुल, ये एक वे होता है कि अगर निशान ठीक बता रहा है, ये लीगली वे है कि आप उधर देखें कि अगर आप पे करना है अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए तो आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिल जाता है। सर, जब हम टैग्स और कैटेगरीज बनाते हैं तो क्या वो हमारी वेबसाइट पे शो होते हैं? बिल्कुल होते हैं।
टैग्स भी शो होते हैं, कैटेगरीज भी शो होती हैं। ये हमारी मर्जी है कि हमने इसको शो करवाना है या नहीं करवाना। ओके सर, फ्रीलांसर की साइड में पोर्टफोलियो आइटम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फ्रीलांसर की साइड अगर मैं बात करूँ, उसकी पोर्टफोलियो में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो उसने काम किया हो, जो जो उसकी डोमेन हो, उससे रेलिवेंट उसकी चीज़ें आ रही होती हैं, उसकी सर्विसेज आ रही होती हैं, उसका पोर्टफोलियो अगर वेबसाइट में पोर्टफोलियो आइटम में उसने जो काम किए, जैसे डिज़ाइन का काम किया वो आ जाएगा, लोगो डिज़ाइन किया वो आएगा, वेबसाइट डिज़ाइन की है, डेवलपमेंट की है वो आ जाएगा, थीम कस्टमाइजेशन की है वो आ जाएगा, थीम अपडेट की है वो आ जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें? और भी डिफरेंट ये ऑप्शंस आ सकती हैं। ज़ैनब मकसूद, एलएमएस को अभी मैं ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं कर सकता। स्टिल इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हम उसको जब हमें एक मिलेगा, एक दिन में हमने जब एलएमएस बनाना होगा तो हम उसको इंशाल्लाह कर लेंगे। आप में से जो लाइव आना चाहते हैं काइंडली आप लाइव आ जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। सर, हर न्यू वेबसाइट के लिए हम हर बार न्यू प्लगइन बाय करना पड़ेगा? ब्रदर, मैंने इसके बताया मोहम्मद अब्बास, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डिपेंड करता है कि प्लगइन कौन सा है। कुछ प्लगइन्स हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्लगइन्स नहीं यूज़ कर सकते। बट द बेस्ट वे इज़ दिस कि आप अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करें, वो आपको हर जब भी वो वेबसाइट बनाए उसके लिए नया प्लगइन परचेज़ करके दें। क्वेश्चन है सर, बूटस्ट्रैप वाली असाइनमेंट में एक ही पेज पे बनाई थी, ठीक है, या अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज के लिए अलग अलग पेज बनाई थी? अच्छा, ये आपके ऊपर है। वैसे मैंने वन पेज दी थी, अगर आपने एक एक पेज अलहदा बनाया तो दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। ठीक है, ये वैसे मैंने अपनी तरफ से वन पेज दी थी, मैं कोशिश करता हूँ वन पेज आपको दूँ ताकि आप इजीली टाइमली कंप्लीट कर लें। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, नो वॉइस। आवाज़ आ रही है भी मुझे बताइएगा। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि मुझे अगर आप कंफर्म कर देंगे तो दैट विल बी परफेक्ट फॉर मी। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, आवाज़ आ रही है? अच्छा, यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ मेरी सेटिंग में तो आवाज़ आ रही है। जी, आ रही है, परफेक्ट है। ओके, वेट अ मोमेंट, नो वॉइस नहीं आ रही। पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है सर। वेबसाइट की ऊपर लैंग्वेज की ऑप्शन आती है, उसके लिए कौन सा प्लगइन होता है? अच्छा, ये टू वे वेरिफिकेशन प्लगइन, लैंग्वेज के लिए कौन सा प्लगइन यूज़ होता है वो देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा सर्च करके हम देख लेंगे कि कौन सा प्लगइन यूज़ होता है। ट्रांसलेशन का एक प्लगइन है, नाम अभी उस तरह नहीं याद मुझे, लेकिन एक प्लगइन यूज़ होता है जिसे हम चेंज कर लेते हैं, हम मल्टीपल लैंग्वेज में वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, वेरिफिकेशन प्लगइन यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिवेंटिंग हैकिंग, बिल्कुल हम डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो अभी मैंने वर्ड फेंस का बताया है, ठीक है, उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। आप में से अगर कोई लाइव आना चाह रहा है काइंडली लाइव आ जाए और मुझे बताएं कि आप आ गए हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे एक अलग लेक्चर होगा, इट्स अप्रोप्रिएट। यस, मोहम्मद नुमान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा और उस लेक्चर के अंदर हम आई बिलीव उस्मान को प्रोजेक्ट मिल जाए, जैसे ही उस्मान को मिल जाएगा तो हम उसको प्रैक्टिकल इंशाल्लाह काम करेंगे उसके हवाले से इंशाल्लाह। बिल्कुल, असाइनमेंट आपको मैं दूंगा इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए। प्लगइन करने के लिए सिर्फ एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कोड ना बाय होते। ओके यार, उस्मान के साथ अब्दुलरहमान बात कर रहे हैं, सो ओके। सर, जब बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो मैसेज शो होते हैं कि 23 सेंड ऑफर्स टू पर क्लाइंट, सारी रिक्वेस्ट देकर क्लाइंट। अच्छा, डोंट बी वरी, अगर आंसर नहीं आता इंशाल्लाह आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आ रहा, मे बी एक दिन, 2 दिन, हफ्ते बाद या महीने बाद आंसर आ जाएगा, इस हवाले से कोई बात नहीं है। अगर वहाँ पर ऑलरेडी 50 भी हैं फिर भी हमने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, कि ऐसा नहीं है कि हमने रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी। ओके भाई, आप सही कह रहे हैं, प्लग एक हद तक कर रहा होता है। ओके ज़िशान, कहाँ से करें जी? आ रही है, यस सर। ओके सर, हम क्लाइंट को
लिंक कैसे सेंड करते हैं प्लगइन बाय करने का, और वो हमें कैसे भेजेगा बाय करने के बाद। अच्छा, बाय करने का कैसे करते हैं हम उसे बता देते हैं। भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर ये मोहम्मद उमर भट्टी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर हम कैसे गाइड करते हैं क्लाइंट को, कैसे कहते हैं कि उसने वो प्लगइन करना है, परचेज करना है। हम उसको थीम फॉरेस्ट का लिंक सेंड कर सकते हैं जहाँ से परचेज कर सकते हैं, या उस उनकी वेबसाइट का जहाँ से वो परचेज होता है, हम वहाँ से उनको लिंक सेंड कर सकते हैं। वो वहाँ से परचेज करके हमें सिर्फ जिप फाइल सेंड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव के थ्रू वो कर सकता है, या वैसे हमें ईमेल कर सकता है, या और कुछ भी ना करना चाहे, वो फाइवर के लिंक है तो वो फाइवर में हमें वो फाइल भेज सकता है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप में से जो लाइव आना चाह रहे हैं काइंडली वो लाइव आ जाए। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन है डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए वर्डप्रेस मल्टी लैंग्वेज प्लगइन यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, वर्डप्रेस मल्टी लैंग्वेज प्लगइन हम डिफरेंट लैंग्वेज के लिए यूज कर रहे होते हैं। फैसल इफ्तिखार हमारे साथ है, मैं लाइव लूं फैसल आपको? जी फैसल, आपको मैं लाइव लूं? मैं लाइव लेता हूँ फैसल को साथ। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? फैसल, आपकी आवाज नहीं आ रही। फैसल, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। सर, सर्वर बाय का मतलब क्या होता है? सर्वर बाय का मतलब है कि जहां पर हमने अपनी वेबसाइट का कोड रखना है, जहां पर हमने अपनी वेबसाइट का कोड रखना है उसे सर्वर कहते हैं। तो वो हम जैसे गोडैडी मैंने बताया था, ब्लू होस्ट बताया था, होस्ट गेटर बताया था, नेम जी बताया था, वहां से हम सर्वर अपनी वेबसाइट के लिए परचेज कर सकते हैं। फैसल, आपको आवाज आ रही है मेरी? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। आपकी बहुत धीमी आवाज आ रही है, बहुत आहिस्ता आवाज आ रही है। अब आ रही है लेकिन कम है, थोड़ा सा देखिएगा, चेक कीजिएगा अपनी तरफ से। आपका कोई भी क्वेश्चन है काइंडली कमेंट करके मुझे बताएं। फैसल, आवाज बहुत आहिस्ता, काइंडली इसको देखिएगा थोड़ा सा ना। WP Infinite जो थीम दी है, अच्छा क्या एरर आ रहा है उसका? हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर लें। अच्छा, क्वेश्चन है सर, अगर मैं बाय कर लूँ, ठीक है, मैं और डिफरेंट वेबसाइट सर एक ही डोमेन पे बनाऊं अब प्रैक्टिस के लिए? जी आप बिल्कुल बना सकती हैं। फैसल, मैं आपकी स्क्रीन ऐड कर रहा हूँ, वहां से आप बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं। आपने उसके साथ डोमेन भी अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ सर्वर वैसे नहीं होगा, सर्वर के साथ आपको डोमेन भी लिंक करनी पड़ेगी। ओके, ईशान बता रहे हैं, ईशान हैदर क्या कह रहे हैं सर? यस, इट्स रेफर टू होस्टिंग। वहाँ से हम डोमेन भी परचेज करते हैं, बिल्कुल जी कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, डोमेन भी वहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फ्रीलांसिंग की बिडिंग है, मैं बस वेट कर रहा हूँ, आप मुझे जिन ने प्रोफाइल्स बना दी हैं फ्रीलांसर की, काइंडली वो आप मुझे सेंड कर दें, मैं लिंक ऐड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही होगा नेक्स्ट वीक में मैं इंशाल्लाह इसके हवाले से आपको गाइड करूंगा और फ्रीलांसिंग का भी गाइड करूंगा।
freelancer.com का इंशाल्लाह। बुरहान यूसुफ, बहुत अच्छा आइडिया है, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। आप थोड़ा सा, अगर आपको ये आती है, रिएक्ट नेटिव आती है, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं, तो काइंडली मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको फर्दर बता दूंगा। अगर तो आपको आती है तो वेल एंड गुड है, मैं आपका एक गेस्ट लेक्चर रख सकता हूँ। वो हमारी अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि जब हमें अवेलेबल हो। प्रैक्टिस असाइनमेंट ये है कि मैं जो प्लगइन सारे आपको देने लगा हूँ, वो सारे आपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करने हैं वन बाय वन, उसको देखना है किस तरह चल रहे हैं, उसके प्रैक्टिस करें। इनके सारे प्लगइन आपको आने चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कौन किसके लिए होता है, क्या प्लगइन किस काम आएगा। ये हमारी आज प्रैक्टिस असाइनमेंट है, ठीक है जी। बुरहान सर, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है स्क्रीन शो, आप दिखाएं मुझे। नीचे करें आप, ये वेबसाइट जो आपकी आ रही है वो शो होगी। जी अपनी साइड पे देखें। अच्छा जी, क्वेश्चन है सर, अगर मैं लोकल होस्ट पे काम कर रही थी, मैंने एक प्लगइन अनइंस्टॉल कर दिया, बट उस प्लगइन की फंक्शनैलिटी यूज हो रही थी सर, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं अपना एडमिन पैनल भी एक्सेस नहीं कर। ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे बताएं प्लगइन कौन सा है, मैं फिर गाइड कर सकता हूँ। मे भी ऐसा हो, लेकिन प्लगइन मुझे थोड़ा सा बताएं। मे भी उसकी वजह से डीबी डिलीट हुई हो, या डीबी में इशू आ गया। सेलर रिक्वेस्ट नहीं हम करेंगे, सेलर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, अलहदा हम करेंगे नहीं। मैं बिल्कुल, मैं फेसबुक पे ग्रुप में ऐड करने लगा हूँ अभी। फैसल इफ्तिखार में देख रहा हूँ आपका ये वेबसाइट तो एक्सेस हो गई है। अब आपकी वॉइस भी ठीक हो गई है। ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट ठीक चल रही है, इसका मुझे बताएं, आप करें इंस्टॉल। ठीक है, एरर आ गया। ये एरर ना मुझे प्राइवेट सेंड करो, क्या आया है? मैं बस ये पढ़ने लगा हूँ आपका। इंस्टॉलिंग थीम, द थीम कुड नॉट बी इंस्टॉल, द थीम इज मिसिंग द स्टाइलिंग शीट डॉट। अच्छा, ये हो नहीं सकता। स्टिल मैं अभी ना दोबारा, किसी और स्टूडेंट के पास भी एरर आया कि स्टाइल शीट मिसिंग है? एनी वन ऑफ यू हैव द सेम एरर? काइंडली मुझे कंफर्म करें, आप में से किसी और के पास ये एरर आया हो, जिसके ये आ रहा हो कि उसके पास स्टाइल शीट मिसिंग है। फैसल ब्रदर, फैसल, कैन यू हियर मी?
अच्छा, आपने दोबारा डाउनलोड करो, जो थीम है ना वो दोबारा डाउनलोड करो, दोबारा इंस्टॉल करो। अगर नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं फिर एनी डेस्क से के थ्रू आता हूँ, आपकी मशीन देख लेता हूँ, ठीक है? ओके, मुझे कंफर्म कर देना, मैं वेट करूंगा आपका। कोई और स्टूडेंट लाइव आना चाह रहा हो? एनीवन? मेरे पास सही चल रहा है, परफेक्ट है जी। अच्छा, मोहम्मद उमैर है, उनके पास परफेक्ट चल रहा है, इसका मतलब है थीम ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो काइंडली मुझे बता दें। थीम के जो नेम है मैंने पोस्ट कर दिए, प्लगइन्स के नेम मैंने पोस्ट कर दिए हैं। आपका जो टास्क है वो ये टास्क है कि आपने करना क्या है जी, आपने करना ये है कि ये जितने भी प्लगइन्स हैं वन बाय वन अपने पास लोकल पे इंस्टॉल करें या लाइव वेबसाइट पे इंस्टॉल करें। आपने उनकी फंक्शनैलिटी देखनी है, उनको गो थ्रू करना है कि वो काम क्या कर रहे हैं। ओके, एक चीज होगी। दूसरा ये कि आपने फीडबैक फॉर्म है वो फिल करना है। आज 12 बजे लाइव आएंगे हमारे जो है लैब मैनेजर है, ठीक है, जो हमारे एरिया मैनेजर है वो आएंगे, लाइव आएंगे, वो आपसे लाइव फीडबैक लेंगे। आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको सजेशन दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? जिन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस नहीं मार्क की काइंडली वो अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। अभी मैं यहाँ से स्ट्रीम ऑफ करता हूँ, किसी का क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज सर। ड्यू टू इम्पोर्टेंट थीम इंस्टॉलेशन स्टाइल, यस शान, ये कॉमन है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम इन्हें देखे, मुझे बता दीजिएगा फैसल। ओके, थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू जिशान, थैंक यू उमर, अल्लाह हाफिज।